ने उठ जाना है, उठ जाना है, उठ जाना है, यसु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, उठ जाना है, उठ जाना है, यसु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है। मौका बुला के कलाम दे, कबला के कलाम दे, कबला के कलाम दे, अबला दे पार उठ जाना है, उठ जाना है, उठ जाना है, यसु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, उठ जाना है, उठ जाना है, यसु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, उठ जाना है, उठ जाना है, यसु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, उठ जाना है, उठ जाना है, यसु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है। तू यसुनु 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 करदा है प्यार बंदिया, ओ नचदा दुआ गुनाले तारी मार बंदिया, दाऊद वांगू नाले ताड़ी मार बंदिया, नचदा दुआ गुनाले तारी मार बंदिया, दाऊद वांगू नाले ताड़ी मार बंदिया, ओ दाऊद वांगू जी नच नच के, दाऊद वांगू जी नच नच के, ओ दाऊद वांगू जी नच नच के, दाऊद वांगू जी नच नच के। यसु कलीसिया जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे परमेश्वर के दास का, जोरदार तालियों के साथ। नच नच के, दाऊद वांगू जी दाऊद वांगू जी नच नच के, दाऊद वांगू जी यसु दी महिमा गावांगे गावांगे, यसु दी महिमा गावांगे गावांगे, यसु दी महिमा गावांगे गावांगे, यसु दी महिमा गावांगे गावांगे। ओ दाऊद वांगू जी नच नच के, दाऊद वांगू जी नच नच के, दाऊद वांगू जी नच नच के, दाऊद वांगू जी नच नच के। यसु दी महिमा गावांगे गावांगे, यसु दी महिमा गावांगे गावांगे, यसु दी महिमा गावांगे गावांगे, यसु दी महिमा गावांगे गावांगे। मैं ना डरूंगा मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यसु जो मेरे साथ है, गिरने नहीं वो देगा मुझको, थामे मेरा हाथ है, गिरने नहीं वो देगा मुझको, थामे मेरा हाथ है। मैं ना डरूंगा मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यसु जो मेरे साथ है। ओ डरो मत 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 डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, हलाओ हलाओ नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो, पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क जमीन हो जाती है, पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क जमीन हो जाती है, अपने हाथों को उठाओ, पानियों का शाबाश। ढेर लग जाता है, दवाइयों का ढेर लगेगा, अपने हाथों को उठाओ, पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है, ओ डरो मत डरो मत डरो मत डरो मत डरो मत, अपने हाथों को उठाते हुए आवाज से उछलते हुए डरो मत, विश्वास के साथ चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात, जो डरेगा नहीं वो लंबी आयु जिएगा। चर्च डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। ओ डरो मत चुपचाप खड़े। हालेलुया। एक बात आपको बता रहा हूं कि जो लोग डरते हैं वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते। फिर सुनना, कोई बीमारी आपको डरा सकती है, कोई कर्जा आपको डरा सकता है, कोई शत्रु आपको डरा सकता है, इसलिए गीत गा रहे हैं। आप समझ में आ रहा है? कह रहे कि डरो नहीं डरो नहीं, क्योंकि बाइबल बोलती है जो डरता है वो मरता है। आप समझ रहे हैं? अपने पड़ोसी को पूछो, डरपोक है तू? डरना मना है,
आपने ट्रक पे देखा डरना मना है, और पादरी बजिंदर के घर आना भी मना है। हालेलुया। आपको विश्वास करना है, कह रहे कि जो डरते हैं वो मर जाते हैं। शेर को परमेश्वर क्यों पसंद करता है? बाइबल के अंदर क्या बताया गया? कहता है शेर जब अपनी गुफा में से निकलता है तो निकलते ही वो डरता नहीं है, अंदर से डर लग रहा होता है उसको। सुनो, शेर को भी अंदर से डर लग रहा होता है। शेर को ही पता है कोई शेरनी ना आ जाए उसको खाने। आदमी से नहीं डरता, आजकल अपनी औरत से डरता है। आपको सुनना है, कह रहा शेरनी, कह रहा शेर जब शिकार करने जाता है तो उसी समय वो अपना डर कैसे दूर करता है? बाहर निकलता है और दहाड़ मारता है। छोटे मोटे कीटाणु ऐसे ही मर जाते हैं। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? जब मसीह लोग हालेलुया बोलते हैं कीटाणु खत्म। हालेलुया। आपको बताता हूं, सुनो। वो दिखा जरा स्क्रीन पर दिखा। मैं झारखंड गया, लाखों लोग थे। मैं दिखा रहा हूं कुछ, आपको कुछ बताना चाहता हूं, इससे आपको आशीष मिलेगी। दिखाएंगे ढोलकी साहब? तो है ही नहीं। लाखों ढोलकी तो सामने खड़ा है। तो सुनो, लाखों लोग थे वहां पर, सुनना ध्यान से। लेकिन सिर्फ आपको डरना नहीं है। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, परमेश्वर हम तुझे दंडवत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हमारे जीवन में आशीषों को खोल दे, आज हमें बरकत दे यीशु के नाम में। हम आज से दिलेरी का आत्मा हमारे अंदर भर दे। तेरे वचन में लिखा, याकूब की पत्री में, मैंने तुम्हें डर भय का आत्मा नहीं, मैंने तुम्हें सामर्थ का आत्मा दिया है यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आपकी समझ में आया? ढोलकी जाओ दौड़ के। सुनो, देखो, जब मैंने झारखंड में मीटिंग किया, प्रेस वाले वहां भी पहुंच गए, 30 लाख लोग। जब मैंने हैदराबाद किया, 5 लाख लोग वहां आ गए। गुजरात में किया, 20 लाख लोग वहां आ गए। अमृतसर किया, बटाला किया, जगह जगह किया। लेकिन झारखंड साइड में एक प्रेस वाला बड़े नेता को पूछ रहा था। वो उसे पूछ रहा था, कह रहे ये क्रिश्चियन इतने फैलते जा रहे हैं, इतने बढ़ते जा रहे हैं, आप इनके बारे में क्यों नहीं बोलते झारखंड के अंदर? उसने बोला, भाई हम इनके लिए कुछ नहीं बोलेंगे। उसने कहा कारण क्या है? कारण क्या है? क्यों नहीं बोलोगे आप? सुनो, उसने कहा क्यों नहीं बोलोगे? उसने कहा, कहता है इनकी दोस्ती भी माड़ी, दुश्मनी भी माड़ी। कहता वो कैसे? कह रहा है वो कैसे? इनकी दोस्ती भी माड़ी, दुश्मनी भी माड़ी। कह रहा है दोस्ती लगाते हैं इनके साथ तो सारा दिन यीशु मसीह के बारे में बताएंगे, रोज बताएंगे, रोज बताएंगे, रोज मिलेंगे, रोज बताएंगे, रोज मिलेंगे, रोज बताएंगे। इनका काम ही यही है, यीशु के बारे में चर्चा करते रहेंगे। इनकी दोस्ती बहुत माड़ी है। समझ में आया कि नहीं? कहता दुश्मनी कैसे माड़ी है? कहता दुश्मनी इनकी माड़ी है, कह रहा कि ये रोज मेरी यीशु को कंप्लेंट लगाएंगे। कह रहा अगर इनके बारे में बोलूंगा यीशु को बताएंगे। कह रहा अगर दोस्ती लगाऊंगा तो यीशु के बारे में बताएंगे। कहता कि आप, कहता इनके बारे में बोलना बेकार है। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको विश्वास करना है कि वो देखो, गुजरात में भीड़, कैमरा चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। नजर ही नहीं है कैमरे की, कहां जाना मुझे। खत्म हो गया कैमरा। और झारखंड में अलग, गुजरात में अलग, हैदराबाद में अलग। ये कैमरा आपको देखना है स्क्रीन पर, खत्म ही नहीं होगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ड्रोन चलता रहेगा, चलता रहेगा। कितनी जमीन होगी, आप अमेजिंग कर सकते हैं? करे 50 किले भी वहां पर थोड़े थे। हालेलुया। आपको विश्वास करना है। लेकिन अब इस समय ये टाइम है आपका, ये आपके अनुग्रह का टाइम है। अनुग्रह उसके ऊपर आता है जो एक व्यक्ति अपने तोड़े को समझ जाएगा। आज परमेश्वर ने एक को 5 तोड़े दिए, एक को 2 दिए, एक को 1 दिया। लेकिन परमेश्वर ने कहा करे कि जो तोड़े को डबल करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। आपके अंदर एक तोड़ा है रोज यीशु मसीह को बताने का, यीशु के बारे में सुसमाचार सुनाने का। वो देखो लाइन लगी हुई है वो ड्रोन की, चुप ही नहीं हो रहा ड्रोन। रुक जा, रुक जा, रुक जा, अरे अब तो रुक जा, अरे अब तो रुक जा। नहीं रुक रहा है। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। मैं क्या कह रहा हूं, आपको बिलीव करना है। और इसी समय इस गीत के साथ मुझे बताओ, आज दिखाओ आज कौन कौन डरपोक है।
मैं फिर कह रहा हूं कि जो डरपोक हैं वो जल्दी मरते हैं। बाइबल के अंदर वो लोग मरे जल्दी जो डरपोक थे। सुन रहे हो? तो आपको दिलेर बनना है, लेकिन बुद्धिमानी के साथ। फिर से गाओ, फिर से गाओ, फिर से गाओ। डरो मत, 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 चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। पूर्वी हवाएं जब चलती है खुश्क ज़मीन हो जाती है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। ऊंची दीवार बन जाती है। वो डरो मत, 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 खुदा की नज़ात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। वो डरो मत, चुप। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो। अपने पड़ोसी को बोलो डरो मत, चुपचाप खड़ी रह। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है। भजन संहिता 1:3 में लिखा, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं, ऐसे पुरुष का कोई भी काम असफल नहीं होने वाला, सफल होने वाला है। जिसके बच्चे कभी मुरझाते नहीं हैं, जिसके कभी चेहरे मुरझाते नहीं हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जिसके चेहरे कभी मुरझाते नहीं हैं, जिनके थोपड़े पर मुरझाहट नहीं होती, फेस पर रौनक होती है, रौनक। समझ रहे हैं? कह रहा ऐसे पुरुष का काम आज रात सफल करेगा परमेश्वर। आप कहाँ हैं? इमेजिन करो, आप कहाँ हैं? आप कंपनी बाग में नहीं आया, परमेश्वर के घर आए हैं। अगर यहाँ आकर भी आप डरे हुए हैं कि कोई प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है, मैं कह रहा हूँ आते ही आज पवित्र आत्मा ने एक लेडी का उतार दिया। आमीन। थैंक यू जी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? और वो डरी हुई थी। मैंने कहा उठ, कहते नहीं 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 उठ नहीं सकती मैं कह रहा हूं कि आप डरो नहीं, डरो नहीं। फिर से को, फिर से को, फिर से को। डरो मत, 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 चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएं। परमेश्वर मैं तेरा दास हूं और प्रार्थना करता हूं, पवित्र आत्मा जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा जी ब्लेसिंग दे आज यीशु मसीह के नाम में। जो यूपी से, बिहार से, उत्तराखंड से, इस समय केरला से, कर्नाटक से, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, हरियाणा से, जम्मू से, फरीदाबाद से, राजस्थान से, मेरे पिता परमेश्वर, असम से, त्रिपुरा से, गोवा से, पवित्र आत्मा पंजाब के, चंडीगढ़ के हर कोने से, हिमाचल के हर कोने से जो लोग यहाँ पर खड़े हैं परमेश्वर, मैंने ब्लेस करता हूँ आज यीशु के नाम में। आमीन। मेरे प्रभु, कोई भी घबराहट, कोई भी चिंता अगर आज इनके अंदर है, पवित्र आत्मा तू सच में हालेलुया बोलने वालों को दहाड़ मारने के लिए बोल रहा है। हालेलुया। वो सारे कीटाणु आज रात इनके अंदर से मरने पाए। वो बीमारी के कीटाणु, कर्जे के कीटाणु, शराब के कीटाणु, हर कीटाणु मर जाए आज यीशु के नाम में। हालेलुया बोलने वालों के ऊपर से मर जाए आज। हालेलुया। खत्म हो जाए वो कीटाणु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरा वचन बोलता है, तेरा कलाम बोलता है पवित्र आत्मा जी, जो लोगों के पत्ते मुरझाएंगे नहीं, उनको ऐसे व्यक्ति का काम सफल होगा जिसने अपना पेड़ बहती हुई नालियों के किनारे लगाया है। उसका काम सफल होगा, उसके पत्ते हरे भरे होंगे, उसके बच्चे हरे भरे होंगे, उसका बिजनेस हरा भरा होगा, उनके बैंक बैलेंस हरे भरे होंगे, उनका स्वास्थ्य हरा भरा होगा। आपने ऐसे 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 अपने पेड़ को कहाँ लगाया है आपको पता है? आपने यीशु मसीह का जो बिल्लोर की नदी से जल बहता है, यीशु मसीह के नदी के किनारे लगाया आपने लगाया है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। आपके पत्ते 12 महीने, आपके बच्चे 12 महीने, आपको नौकरी, जॉब, कहते हैं हर चीज 12 महीने फलेगी। आमीन। कह रहा धर्मी जन फलेंगे, फूलेंगे और लहराएंगे यीशु के नाम में। मैं आपके हाथ देखना चाहता हूं, लहरा रहे हैं आज, आपके हाथ लहरा रहे हैं, तो धर्मी जन लहरा रहे हैं आज विश्वास के साथ। यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ हमारे बीच में
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ना 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 ले 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 ले। यीशुआ, जीसस, पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में। थैंक यू जीसस। आइए हम सब अनॉइंटिंग वाटर और साल्ट किस किस के पास है अपने हाथ में पकड़ो जल्दी से। और दूसरा राजा हम देखते हैं बाइबल के अंदर, दूसरा राजा कोई जन पड़े हमारे बीच में, उसका दूसरा अध्याय। अपने अनॉइंटिंग वाटर और साल्ट उठाओ जल्दी फटाफट। प्रभु का आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। फिर से कहूं, फिर से कहूं, फिर से कहूं। ने मुझे दूसरा राजा दूसरा अध्याय उसका 20, हाँ पढ़ेंगे पास्टर शो के साथ। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। किसने कहा? यीशु ने, अलीशा ने। अलीशा ने। हाँ अलीशा ने। हाँ हाँ। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वह उसे उसके पास ले आए, तब वो जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है, मैं ये पानी ठीक कर देता हूँ जिससे वो फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण ना होगा। हालेलुया, आगे आगे। एलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ही है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, डॉक्टर बोलते हैं हैंड पंप का पानी न पियो पथरी हो जाएगी, और आजकल बोल रहे हैं एक्वागार्ड का पानी ना पियो हड्डियां कमजोर करेगा। अब पानी पिए तो पिए किसका? सारे बोले हालेलुया। यीशु मसीह बोलते हैं, जो जल मैं तुम्हें पिलाता हूं तुम प्यासे ना रहोगे। ये प्रार्थना करने के बाद सुनो ध्यान से, पुराना नियम और नया नियम बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं है। कुछ लोग उल्टी सीधी बातें बोलते हैं फ्रूट्स के बारे में, एप्पल मीटिंग के बारे में, कॉइन मीटिंग के बारे में। अरे हमारी मर्जी, हम जो मर्जी मीटिंग रख लें। सारे बोले हालेलुया। आपकी समझ में आया? अनॉइंटिंग वाटर सॉल्ट की मीटिंग, हमें तो तुम्हें बुलाना है। मीटिंग हम रखना हमारी मर्जी है, लेकिन परमेश्वर का काम करना उसकी मर्जी है। अगर प्रभु का काम ना हो तो आप यहां ना आए। समझ रहे कि नहीं? हर व्यक्ति के जीवन में आज रात के बाद काम होना शुरू होगा। आप विश्वास करना, यहां पर बाइबल बोलती है पुराना नियम और नया नियम परमेश्वर इसको खत्म करने के लिए नहीं आया, पूरा करने के लिए आया। पुराने नियम से ही जल के ऊपर पवित्र आत्मा मंडलाता था, और बाइबल बोलती है कह रहे कि जब जब जल खराब हुआ तब तब अगुओं ने जब प्रार्थना की, याजक लोगों ने, प्रॉफिट ने जब प्रार्थना की, तो कह रहे कि वो जल ठीक हो गया। उस जल के कारण कहता है कि बहुत सारी औरतों के मिसकैरेज हो जाया करते थे। हो सकता है आपका कोई काम रुकावट होगी हो, उस काम में आपके बिजनेस में रुकावट होगी हो, आपको कोई चंगाई ना मिल रही हो, रुकावट होगी हो, आप घर बनाना चाहते लेकिन कई साल हो गए हैं, कोई बंधन पड़ा, कोई चक्कर है। अगर आपके पास पैसा है, मकान नहीं बना पर इसका मतलब चक्कर है। आप बार बार चक्कर काट रहे हैं लोन के लिए, कोर्ट के लिए, तो इसका मतलब चक्कर है। अब्राहम के पास बच्चा नहीं था, लेकिन आगे इसहाक के पास भी बच्चा नहीं हुआ। कई साल, 90 साल तक अब्राहम के पास, 20 साल तक इसहाक के पास, रिबका के पास बच्चा नहीं है, तो इसका मतलब उसकी समझ में आ गया कोई चक्कर है। अगर बार बार आपके काम कोई अड़ रहे हैं और टिक नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब कोई चक्कर है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो कोई चक्कर है तेरा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कोई चक्कर है, इसका मतलब कोई जादू टोने का चक्कर है, कोई किसी चीज का चक्कर काट रहा है। लेकिन आपको बिलीव करना है। यहां पर जब अलीशा को पता लगा कि इजराइल में कहते औरतों के गर्भ गिर जाते हैं, तो उसी समय अलीशा ने एक नया प्याला मंगाया, एक नई डब्बी मंगाई, एक नया कप मंगाया, उसमें पानी डालकर नमक डाल दिया और आशीर्वाद दे दिया, भविष्यवाणी कर दी, जाओ आज के बाद कहता है तुम्हारा कोई भी काम गिरेगा नहीं यीशु के नाम में। और उस दिन से एक भी औरत का गर्भ गिरा नहीं। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, क्लेम कर रहा हूं, डिक्लेयर कर रहा हूं आपके ऊपर, आमीन बोलने वालों के ऊपर ये भविष्यवाणी पूरी होगी। याद रखना, कहता कि आज विश्वास करना, जिन्होंने अनॉइंटिंग वाटर और साल्ट पकड़ा है, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा बातें कर रहा है। कहता है अगर कोई बार बार जादू टोना आ रहा है, जैसे ही आप इसमें नमक डालकर पिएंगे, जादू टोना स्टॉप यीशु के नाम में। कह रहा है वो कर्जे वाली आत्मा स्टॉप हो जाएगी यीशु के नाम में। गर्भ गिरना बंद हो जाएंगे, जो बांझपन है वो शराब टूट जाएगा, जो कर्जे में है वो आजाद हो जाएंगे।
आज करे कि आपके घर पंख आएंगे, पंख आएंगे, पंख आएंगे, डोर खुलेंगे आपके लिए। आपके घर में 4 डोर हैं। मैंने देखा यहाँ पर कई कितना भी गरीब आदमी क्यों ना हो, उसके घर में 7 डोर हैं। कितना भी गरीब आदमी क्यों ना हो, लगा लो हिसाब, एक दरवाजे के 2 डोर होते हैं। सुन रहे हो कि नहीं? 2 डोर हैं। कह रहा है 2 डोर, 2 2 4, 2 तो होंगे ही, रसोई का भी होगा, एक कमरा भी होगा, और बाहर गेट का भी होगा, 2 6, 7वां डोर करा हमने अपना खोल दिया यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है, कमरे वाला भी आज जीतेगा, 2 कमरे वाला भी जय पाएगा आज, 3 कमरे वाला भी महल बनाएगा आज। हर आशीष आपके ऊपर ठहरेगी चर्च। करा विश्वास करना, अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी, आज मैं इन प्याले में इस नमक को जो दिया है, पवित्र आत्मा प्रार्थना करके मेरे पिता परमेश्वर, में इनके ऊपर हाथ नहीं रख पा रहा हूं, लेकिन विश्वास के साथ आज मैं पवित्र आत्मा जिस नमक पर हाथ रखकर प्रेयर किया, पवित्र आत्मा जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, अपने घर में भी पानी की बोतल लेकर, नमक लेकर बैठे हैं, मेरे प्रभु मैं इनके लिए गुड न्यूज को खोलता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। जब ये पिए डालकर पवित्र आत्मा आज आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। ये विश्वास करना, ये पवित्र आत्मा की ओर से बहुत सारी ब्लेसिंग आपके ऊपर होगी यीशु के नाम में। हल्का हल्का से पियो और देखो कुछ होने वाला है। डालो नमक और पियो। फिर से कहूं, पियो, आज चमत्कार होगा। नाले है। सुनो, नहीं हुआ? हेलो, आपसे पूछ रहा हूं, पड़ोसी को पूछो, नहीं हुआ? अरे टैबलेट भी अंदर जाती है, 5 मिनट लगाती है। टैबलेट अंदर जा रही है अभी, ये यीशु की टैबलेट है। और देखो मिराइकल होना स्टार्ट हो रहा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा राजा रबासना यवरे रे चीखो चिल्लावर निकल जाओ, चीखो चिल्लावर निकल जाओ। चलो, दौड़ते हुए आ रही है, दौड़ते हुए। बाकी लोग बैठ जाएं, देखो कोई बैठेगा नहीं, कोई बैठेगा नहीं। निकलो बाहर, पीछे जाओ लड़कियां, पीछे जाओ। चलो, इसी समय गेट खोल दे। खाया पिलाया बाहर, खाया पिलाया बाहर। गूंगे बाहर आए, लंगड़े बाहर आए, गिल्टियां बाहर आए, रसोलियां बाहर आए, कैंसर, शुगर, थायराइड, काला मोतिया, चिट्टा मोतिया बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए। आपके पेट में कुछ गया है, आपके पेट में कुछ गया है। जो ब्लैक मैजिक आपके पेट में था, अभी वो नमक आपके अंदर गया है। नमक किसी के साथ गद्दारी नहीं करता, याद रखना। नमक का कोई दुश्मन नहीं है। आपके अंदर नमक गया, अभी जिसने पिया है, जिसने नहीं पिया पी लो अभी। अभी आपकी बारी है। मैं कह रहा हूं, आज कर्जे उतारने की बारी है। आज आपकी शाम है दोस्तों, आज आपकी चंगाई की रात है दोस्तों। निकल रहे वो बाहर, बाहर आ रहा, बाहर आ रहा, बाहर आ रहा, बाहर आ रहा। उखड़ाओ, गिल्टियां, रसोलियां, कुंगापन, बांझपन, निकल आओ, निकल आओ। रा 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 आ गए। मुझको है बदल दिया, अभिषेक मेरा किया। लड़कियों के पीछे कर। मुझको है बदल दिया, मेरे सर पे तेल मला, चंगा किया। बोलो, खड़े होकर हाथ हिलाओ, शाबाश। सुन ले मेरी, आपकी चंगाई का दिन है, चंगाई का दिन है चर्च। जो हाथ हिला रहे हैं पीछे तक, आपके साथ कोई मिराइकल होगा आज रात। ये यहोवा का नमक है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। कोई चुप ना रहे, अपने हाथों को हिलाओ, शाबाश। बेशक गर्मी लग रही हो, हाथ उठाओ, शाबाश। मैं कह रहा हूं, यहोवा का नमक खाया आपने अभी। तुम पृथ्वी का नमक हो, यीशु बोलता है, तुम पृथ्वी का नमक हो। आप जहां जाएंगे आज के बाद कामयाब होंगे। आप डॉक्टर को दिखाएंगे, रिपोर्टें नॉर्मल होंगी। आप फ्लॉप नहीं होंगे आज के बाद। जो काम नहीं बन रहा बनेगा आज के बाद। खाया पिलाया बाहर निकल रहा है, बाहर। मुझको है बदल दिया, अभिषेक मेरा किया। मुझको है बदल दिया, मेरे सर पे तेल मला, चंगा किया। यीशुआ, यीशुआ, सुन ले मेरी जे दुआ। यीशुआ, 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 निकल रहा, चंगाई की रात है दोस्तों, निकलने दो आज।
बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, ऐ गंदी आत्माओं बाहर आ जाओ। ओए सबको दिखा, सबको कैमरा पकड़ के सबको दिखा क्या कर रहा, डंगर को कैमरा पकड़ा हुआ है। किया पीछे से पीछे मुझको है बदल दिया, मेरे सर पे तेल मला चंगा किया, अभिषेक कि मेरा किया। बाकी लोग पीछे रहो, जिसको प्रॉब्लम हो रही है आगे आने दो। निकल आओ, निकल आओ, पीछे से आउट, निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ। पथरियां, रसोलियां, कैंसर, शुगर, थायराइड, गले के बंधन टूट जाएं, टूट जाएं। गूंगे आजाद हो जाएं, पैरे आजाद हो जाएं, लंगड़े चलने लगे, लंगड़े चलने लगे। ओए चल रहे हो आप जिसने नमक खाया है यीशु का, आमीन बोल दो आज, आमीन बोल दो आज। सर पे तेल मला, जिसने नमक खाया यीशु का, आज वो कर्जे से आजाद हो रहा है। वो आज यीशुआ यीशुआ सुन ले मेरी जे दुआ, यीशुआ निकल आओ बाहर, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठो, नीचे बैठो, नीचे 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 बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठो। सब लोग सिट डाउन, सिट डाउन, सब लोग बैठ जाएं। जो हाथ हिला रहे थे बैठ जाओ। इसी समय जिसको तकलीफ हो रही है होने दो, भी निकलने दो। आग आ रही है, आपको नहीं पता, आप रोके नहीं। इस समय अपने को आपको रोके मत। पवित्र आत्मा यहाँ आया हुआ है, पवित्र आत्मा यहाँ आया हुआ है। आपने यीशु का नमक खाया है, अभी आपने किसी इंसान का नहीं, यीशु का नमक खाया है। आपने यीशु का नमक खाया है। नमक आ रहा अंदर आपके, नमक आ रहा अंदर आपके। ए दुष्ट आत्माओं निकल जाओ बाहर, निकल जाओ बाहर, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। नीचे होकर, नीचे बैठ के, नीचे बैठ के चलता रहा, चलता रहा। शेक में चीखो चिल्लाओ और निकल जाओ बाहर। फायर 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 फायर, आग आ रही है। रे 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 रे, चल रहा, चल रहा, चल रहा, चल रहा। एक एक जन, एक एक जन, आग आ रही है, आग आ रही है। ये यहोवा की आग है। फायर जीसस। एक मेरा किया मुझको है बदल दिया, मेरे सर पे तेल मला चंगा किया। चलो 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 चलो, चीखो चिल्लाओ और निकल जाओ। आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट। बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। फायर 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 फायर, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। चलते रहे, चलते रहे, दिखाते रहे। बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। निकलो बाहर, बाहर। उल्टी करो और निकल जाओ यीशु के नाम में। आजाद करता हूँ यीशु के नाम में। वो छुंड पे कैमरा मारो उधर। वो लेटे में जो लोग लेटे हुए को दिखा, इसी समय स्क्रीन पर दिखाओ। आजाद हो जाओ, आपकी अंदर से स्पिरिट आजाद हो जाए आज। जो काले जादू से पकड़े हुए, जकड़े हुए हैं, आजाद हो जाओ यीशु के नाम में। मैं आपकी नब्ज को छुड़ा लेता हूं यीशु के नाम में। मैं आपके हार्ट को, लीवर को, किडनियों को छुड़ा लेता हूं। आपने यीशु का नमक खाया है। यीशु आपके साथ गद्दारी नहीं करेगा, याद रखना। यीशु का नमक गद्दारी नहीं करता। आप गद्दार नहीं हैं। अगर इस चर्च से प्यार करते हैं, आपने आज इस चर्च का नमक खा लिया है। हालेलुया। नमक खा लिया कि नहीं? सुनो ध्यान से। बहुत सारे लोग ठीक क्यों नहीं होते? आधे लोग इधर, कभी उधर, कभी इधर चक्कर काटते रहते हैं। ध्यान से सुनो, ये परमेश्वर का आत्मा है। अगर आपने चर्च का नमक खाया है, गद्दारी नहीं करना। यीशु का नमक खाया है, गद्दारी नहीं करना। 100 कुएं खोदने से अच्छा एक कुआं 100 बार खोद लेना, पानी अपने आप निकल आएगा। राखिया मुझको है बदल दिया, अभिषेक मेरा किया मुझको। जिसको प्रॉब्लम हो रही थी, दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए, खड़े हो जाओ। शाबाश। खड़े करो, अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। ऊंचा करो अपना हाथ। वहीं स्टेज के पास मत आओ, ऊपर करो। आज आपकी आज़ादी का दिन है।
जोर से बोलो मेरी आजादी का दिन है। जब भारत देश आजाद है, भारत आजाद हो गया, लेकिन तुम आज भी गुलाम हो। मैं सुनो फिर कह रहा हूं बेटे, आप वेदी के ऊपर हाथ रखोगे आजाद नहीं होगे। वेदी से दूर हो जाओ, ऊपर उठाओ हाथ, ऊपर उठाओ। आपके छुटकारे की शाम है अभी, आपके छुटकारे की शाम है ये। मैं आपके लिए 2 किलो देसी घी खा कर आया हूं, चिंता न करो। 1 किलो बादाम खा कर आया हूं, लेकिन सबसे ज्यादा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मैं यीशु का वचन खाकर आता हूं लोग आजाद होते हैं यीशु के नाम में। समझ में है कि नहीं? विश्वास करना है। परमेश्वर का आत्मा आपसे प्यार करता। अपने हाथों को उठाओ, ऊंचे करो हाथ और बोलो मेरे साथ। चलता रहो, उधर से चलो, उधर से बोलो मेरे साथ, बोलो बोलो यीशु। उधर जा, पीछे। अच्छा, हाँ हाँ, ऊपर आ जाओ, ऊपर हैं, छोड़ दे इसको, छोड़ दो। सुनो, हालेलुया। हाँ हाँ, सुनो, इन दोनों को यहाँ रखना, बाकी सबको बाद में 2 मिनट रोक। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। अगर आप हल्ला मचाएंगे आजाद नहीं होंगे। मैं क्या बोल रहा हूं? ओए तिरछा रखियो, तिरछा। हाँ सुनो, जोर से बोलो, 1, बोलो यीशु मैं तुझसे प्यार करती हूं, मैंने तेरा नमक खाया आज, मैं विश्वास करती हूं यीशु ही परमेश्वर है। मैं आज से तुझसे भरोसा रखूंगी, तू मेरा छुटकारा करेगा, तू मेरा उद्धार करता है, तूने मुझे जीवन दिया है। मैं विश्वास करता हूं, मैं कहीं से भी आया हूं, मैं मरते दम तक तेरा बन के रहूंगा। मुझे आजाद कर आज, मुझे जादू टोने से, मुझे शैतान की गुलामी से आजाद कर। वो शराब बंधन तोड़ दे यीशु के नाम में, टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, वो टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, वो टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, वो टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की ब्लेसिंग आए, परमेश्वर की ब्लेसिंग आए। अपने हाथों को उठाओ और देखो आप आजाद होंगे। अब हाथ पकड़ो एक दूसरे का, बोलो 1, जोर से बोलो यीशु। थो, और जब प्रभु आपको छुए अपने पेट पे हाथ रख लेना, अभी नहीं, जब नीचे गिरोगे। 3, ये आ गया यीशु, फायर प्लीज। सुनो, अपने पेट पे हाथ रखो और देखो आपको ऊपर से स्वर्गदूत दिखाई देंगे। देखो ऊपर, ऊपर देखो, देखो, चिल्लाओ चिल्लाओ ऊपर देखकर, झूम कर चिल्लाओ। देखो ऊपर स्वर्गदूत आए हुए हैं, देखो नीचे लेट कर देखो, ऊपर स्वर्गदूत आए हुए आसमान में, मुझे दिख रहे हैं वो स्वर्गदूत आए हुए हैं यहाँ पर यीशु के नाम में। चलो उस जाल को उनके ऊपर से छोड़ देते हैं यीशु के नाम में। दूर उजाड़ स्थानों में जाओ और आज से मैं इनके ऊपर फ्रीडम की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ये तेरे लोग हैं, तेरे बच्चे हैं, आजाद होने पाए यीशु के नाम में। बोलो आमीन। उछलो 3 बार उछलो, शाबाश। आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा। सुनो, बोलो हालेलुया। अभी पता क्या हुआ? किसी की रसोली चली गई, किसी की गिल्टियां चली गई, किसी को कह रहा है, शैतान कह रहा है कि किसी को, शैतान यहाँ पर अभी बोल रहा है इनके अंदर से कईयों के, कह रहा है मुझे कोड़े लग रहे हैं, कोड़े। आप सुन रहे हैं? कोड़े लग रहे हैं, कोड़े। देखो कोड़े, देखो कह रहा है वो निकल रहे हैं, वो निकल रहे हैं। शैतान छोड़कर निकल जाने यीशु के नाम में आजाद करता हूं। दूर जाड़ स्थानों में जाओ यीशु के नाम में, फ्री करता हूं। बोलो आमीन। आमीन। अभी सब लोग उधर बैठकर चेक करना, जाओ शाबाश, आपके लिए स्पेशल प्रेयर करेंगे। जाओ उधर बैठ जाओ, जाओ उधर बैठ जाओ, शाबाश।
और चेक करो, अभी चेक करो, शाबाश। अभी बहुत सारे लोगों को चंगाई मिली है, जाओ शाबाश, उधर बैठ जाओ, साइड में जाओ, राइट साइड। शेख मेरा की, सिट डाउन, सिट डाउन। मुझको है बदल दिया रंजीत, अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया मेरे सर पे। तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ, तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ, तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ, तेरे दम पे है। सारे बोलो हालेलुया। सब लोग बैठ जाएं जल्दी से फटाफट। हाँ हाँ, कितने लोग वचन को सुनना चाहते हैं आज? परमेश्वर आशीष दे, जो वचन को सुनते हैं और मानते हैं उनके घर में आशीषें डबल होने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग दुखी हैं? हाथ उठा के बताओ, कितने लोग दुखी हैं? कितने लोग परेशान हैं? निर्गमन 1:12 में लिखा कर बहुत सारे लोग दुखी थे, परेशान थे। और समय में योशू, जब योशू के सामने एक राजा मिस्र में नया आया, नया गद्दी पर बैठा, और उसके बाद उसने एक हुक्म दिया, नीचे करें हाथ। उसके बाद उसने हुक्म दिया कि जितने ये इजरायली लोग हैं ये हमसे गिनती में बढ़ते जा रहे हैं, कह रहे ऐसा ना हो कि ये हमारे ऊपर राज करें, इसलिए इनको दबा दो, इनको किसी ना किसी काम में ऐसे डाल दो, बहुत ज्यादा इनको परेशान करो। लेकिन लिखा ज्यों ज्यों वे उनको दुख देते रहे। कितने लोगों को दुख देते हैं लोग? कह रहे ज्यों ज्यों वो दुख देते रहे त्यों त्यों वे बढ़ते चले गए, फैलते चले गए, इसलिए वे इजरायलियों से अत्यंत डर गए। हालेलुया, हालेलुया। आपकी समझ में आया? फटाफट कैमरे फिट कर। और उसी समय प्रभु का आत्मा बात करता है, कह रहा है अगर आप दुखी हैं, अगर आपको कोई दुख दे रहा है, आपको प्रॉब्लम दे रहा है, ईसाई बोलकर या झूठे नाम लगाकर बदनाम कर रहा है, या आपके बारे में खिलाफ बोल रहा है, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं। कह रहा है कि आपको कोई कितना भी दुख दे, कितना भी परेशान करे, बाइबल बोलती है जो जो इजरायलियों को दुख देते रहे वो त्यों त्यों और बढ़ते चले गए यीशु मसीह के नाम में। आपकी लाइफ में जब तक दुख नहीं आएगा तब तक प्रमोशन भी नहीं आएगी। अगर कोई दुख बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारी प्रमोशन का टाइम आ गया यीशु मसीह के नाम में, तुम्हारी तरक्की का साइन आ गया। आमीन बोलने वालों, क्या आप विश्वास करते हैं आज कि ये साइन परमेश्वर आपको दिखा रहा है? आज आपके जीवन में ये चमत्कार होना आज होएगा, लेकिन जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे। बोलो हालेलुया। क्या आप बिलीव करते हैं पवित्र आत्मा यहाँ पर है? आप बिलीव करते हैं कि नहीं? हाँ या ना? मैं कह रहा हूं हाँ या ना। जो लोग विश्वास करते हैं अपने हाथों को उठाओ, और उसी समय प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं तेरा वचन का कलाम जब खुले, पवित्र आत्मा अंधे देखे, लंगड़े चले और लोग आजाद हो जाएं यीशु के नाम में। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज मेरा दुख खत्म हो जाएगा? यस। आज प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा कि आपकी लाइफ में कैसा भी दुख हो, कैसी भी समस्या हो, समाप्त हो जाएगी यीशु के नाम में। आमीन। मैं इधर देख, मैं तरफ, हाँ हाँ चंट बन इधर। ये लड़के के पास जहाँ ब्लैक टी शर्ट, हाँ दौड़ के जाओ, शाबाश। हाँ खड़ा हो जाओ भाई, दौड़ के जाओ, शाबाश। हाँ हाँ यहीं से कर दे। मेरा बादशाह। हाँ हाँ सुनो, आपके साथ कौन है बेटे? ये कौन है? अच्छा ये औरत कह रही है प्रभु मैं नजर नहीं आ रही क्या? मैंने पहला ही देखा बंदा ऐसे आज हैं। अरे नजर आ रही, तू चिंता ही कर रही, प्रचार तो खत्म होने दे। नजर आ रही, बहुत सारी नजर आ रही। चिंता न कर, तेरी बारी है। सुनो, हाँ बेटे ध्यान से सुनना, प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, अभी मैं स्टार्ट कर रहा था, तो प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला ये ब्लैक टी शर्ट, इसको बोलो कि तू अपनी लाइफ में बहुत दुखी है, बहुत समस्या में है, तेरे घर वाले तेरे खिलाफ हैं, लोग तुझे बदनाम कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं तुझे क्या मिला, क्यों जाता है तू चर्च में, छोड़ दे। कह रहे
परिवार ने छुड़वा दिया या छोड़ दिया, आई एम राइट, हाँ या ना? ऐसा हुआ कि नहीं? हाँ। और कोई कह रहा है कि पता नहीं तेरी वाइफ को बेटा मिलेगा कि नहीं? बेटा नहीं है आपके पास? कितनी औलाद है आपके पास? एक भी नहीं है। कितना टाइम हो गया शादी को? 2 साल। हैं? 2 साल। नीलेश सालीवाड़ी को अभी स्वरदूत पकड़ लें। हाँ हाँ, जल्दी करो जल्दी करो। हाँ हाँ, पकड़ लें इसको। सुनो ध्यान से। सुनना, सुनो सुनो सुनो। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है और आपको आशीर्वाद दे रहा है। कहता है ये इस बात को सबूत है, अगर आपकी लाइफ में कोई दुख बार बार आ रहा है तो आपको डरना नहीं है, डरना नहीं है चर्च। मैं फिर कह रहा हूं, ये दुख आपकी परिस्थितियां बदलने के लिए नहीं। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ये दुख देने वाले लोग मेरे सामने से हट जाएं, बुराई करने वाले लोग मेरे सामने से हट जाएं। याद रखना, परमेश्वर कभी भी ऐसे लोगों को आपके सामने से कभी नहीं हटाएगा। ऐसी प्रार्थना कभी नहीं सुनेगा परमेश्वर। परमेश्वर उनको जानबूझकर आपके सामने रखेगा। वो किस लिए? वो इसलिए कि ताकि वो लोग अपनी आंखों से आपकी तरक्की को देख सकें। चर्च समझ में आ गया? आज के बाद ऐसी प्रार्थना नहीं करना, परमेश्वर इसको हटा दे। इसको हटाएगा नहीं। रामलाल को हटा दे, श्यामलाल को हटा दे, संजू को हटा दे, काका को हटा दे, ईना मीना डीका को हटा दे, किसी को नहीं हटाएगा परमेश्वर, उनको रखेगा। आपके लिए बोल रहा हूं, आपकी वाइफ के लिए बोल रहा हूं कि प्रभु ये जो बदनाम कर रहे हैं, परमेश्वर या तो हमें यहां से ले जा या बोला ऐसे? आपने बोला है? हमको कैसे मालूम? सुनो, ऐसे पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, कह रहा है कि जब आप डॉक्टर के पास गए, एक डॉक्टर को चेकअप कराने गए, गए कि नहीं? कह रहे कि वहां पर एक नाम लिखा है, अंजलि और परवीन। किसका नाम है? आपका नाम है। बेटा होने के लिए जा रहा है। रिलीज करता हूं उस पावर को। प्रेग्नेंट हो जाए, बेटे की आशीष मिले यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। लेट सुनो, प्रभु इसको पास्टर बना दे थोड़े दिन में, ठीक है? हाँ सुनो, आपको ध्यान से सुनना बेटे। अपने पति को बोलो मिठाई लेकर आना कल मेरे लिए। माइक बोल, मिठाई लेके आना। बोलो जोर से बोल। चुप, अरे ये बोलेगी, ये बोलेगी। अरे हमने क्या लेना, ये बोलेगी। चुप बोल। ये हलवाई मिठाई लेके आना कर। प्रोफेसर सुनो, मैं इधर जा रहा था प्रचार करने, प्रभु ने कहा इसको बोल मिठाई लाल को मिठाई लेकर आना। ये बोल रहे हैं मेरा हलवाई का काम है। किसका काम है? क्या बनाते हैं वहां पर? रसगुल्ले, बर्फी तैयार करो। मेरा बादशाह ओ करदा भला। सारे बोलो, बैठ जाएं। शाबाश। हाँ, अपने हाथों को उठाओ और फिर से कहो, प्रभु आज का वचन मेरे लिए है। अपने पड़ोसी को बोलो, आज का वचन तेरे लिए, गुस्से में मत देख मुझे। हालेलुया, हालेलुया। आपको विश्वास करना, आज का वचन आपके लिए। आज परमेश्वर ने आपको यह जीवन, दुखों में, समस्याओं में, हाथ नीचे करो। दुखों में, समस्या, जब मैडम खड़ी करती थी, काम कौन नहीं करके आया, तब तो हाथ खड़े नहीं होते थे। चर्च में हाथ खड़े रहते हैं ऐसे, जब तक नहीं कहोगे नीचे नहीं आएंगे, हैं? जब मैडम कहती थी मैथ का काम किसने नहीं किया, इंग्लिश का काम किसने नहीं किया, तब इनके हाथ ऐसे होते थे। हमको सुनना है, आज परमेश्वर ने आपको ये जीवन जो है वो दुख बिताने के लिए नहीं दिया, समस्याओं में बिताने के लिए नहीं दिया। आपके लिए खुशखबरी है। बाइबल बताती है कि इंसान जो है एक दुख, कहता है कि जब तक भोगता रहता है, जब तक उसकी लाइफ में आता रहता है, जब तक वो अपनी लाइफ में सुधार नहीं करता। आपकी समझ में आया? कह रहे आपको सुधार करना है। जब आप सुधार करते हैं तब परमेश्वर कह रहा आपकी हालातों में सुधार करता है, आपकी परिस्थितियों में सुधार करता है, आपकी लाइफ में सुधार करता है, आपके बिजनेस में सुधार करता है, आपके बच्चों के जीवन में सुधार करता है। आप इस समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में सुधार करना चाहता है। आपको बिलीव करना है। इस समय कहीं से भी आए हो, लेकिन विश्वास करना, पवित्र आत्मा आज रात कहता है आपकी जिंदगियों में कुछ नया काम करने वाला यीशु मसीह का नाम। आज जितने दुखी है, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं उन्हें, आज के बाद कहता आपकी लाइफ में सुख वाली रात आने वाली है। मैं कह रहा हूं सुख वाला डे आने वाला है। चर्च आमीन। कितने लोग सुखी रहना चाहते हैं और कितने लोग दुखी रहना चाहते हैं? पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जितने दुखी हैं उनसे जाकर कह दे आज
वो सुख को देखेंगे आज रात के बाद, आमीन। ब्लेसिंग को देखेंगे आज रात के बाद। आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मैंने एक सुख नहीं देखा जब से मेरी शादी हुआ, जब से मेरा घर बसा, जब से मेरे बच्चे हुए, जब से मैंने दुकान खोली, बिजनेस किया, जब से मैं अमेरिका आया, इंग्लैंड आया, कनाडा आया, मैंने एक भी दिन मौके में सुख नहीं देखा। मैं कह रहा हूं आज रात के बाद आप सुख देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करते हैं कि नहीं? लेकिन ये टॉपिक है आज का हमारा कि मत गिराओ अपने आप को। अपने पड़ोसी को बोलो मत गिराओ मुझे। मैं कह रहा हूं आपका पड़ोसी आपको जितनी मर्जी बार गिराने की कोशिश करे, लेकिन पवित्र आत्मा आज गिरते हुओं को उठा कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हमारा टॉपिक है अपने आप को मत गिराओ। कई लोग अपने आप को गिराते रहते हैं, अपनी बातों में, अपने विचारों में अपने आप को गिराते रहते हैं। किसी की दुकान देख लेंगे, किसी की बड़ी कार देख लेंगे, किसी की बड़ी कोठी देख लेंगे और किसी की पत्नी देख लेंगे, तो अपने आप को गिराते रहेंगे। मेरे को मिलनी थी ये सड़ी हुई पत्नी, मेरे को मिलना था ये सड़ा हुआ पति, शराबी, महंगा। हाँ, अपने आप गिराते रहते हैं। ये मेरे को मिलना था नाचार, बेसहारा, बेकार। ये घर टूटा सा मुझे मिलना था। सुन रहे हैं कि नहीं? ये टूटी सी गाड़ी वाला घर मुझे मिलना था, साइकिल वाले के घर में ब्याह हो गया। और तो तुम्हारी कहानी है ये। आपको कहता है दुखी करके रखा हुआ है आपने अपने दिमाग को। अपने दिमाग के ढक्कन खोलो, परमेश्वर एक भी दिन आपको दुख में नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। एक भी रात आपको वो रोते हुए, क्या आप अपने बच्चे को रोते हुए रात को देख सकते हैं? थोड़ी देर में मां लेके खड़ी होती है, ना मेरा उन्नू रोना नहीं, रोना नहीं। उसको हिलाएगी, इतनी ऊंची ऊंची छलांग लगाएगी, रोने नहीं देगी उसको। आपको विश्वास करना है परमेश्वर भी आपको गोद में उठा रखा है। आमीन। वो आपको दुखी, जब आप दुखी होते हैं वो दुखी होता है, जब आप रोते हैं वो रोता है, जब आप हंसते हैं वो हंसता है। हालेलुया। कहता है वो आपसे इतना प्यार करता है। परमेश्वर चाहता है, कहता है कि लेकिन जब एक व्यक्ति सुधरता नहीं है तब परमेश्वर उसकी लाइफ में वो परिस्थितियां आने देता है। वो गरीबी, वो हालात, वो कर्जे, वो समस्याएं बार 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 होने देता है परमेश्वर। वो इसलिए कि ताकि ये सुधर जाए, ये चिटिंग करना छोड़ दे। चिटिंग करना, मैं पास्टरों की बात भी कर रहा हूँ, विश्वासियों की बात भी कर रहा हूँ, मैं इंसानों की बात भी कर रहा हूँ, मैं घोड़े जानवरों की बात नहीं कर रहा हूँ। वो लोग अपनी लाइफ में दुख, मुसीबतें, परिस्थितियां, हालात खराब, आप जितने मर्जी ड्रामे करो, बहाने करो, परमेश्वर को सब मालूम है। यहाँ आकर सब चलता है। पास्टर जी हमने तो आज तक किसी का बुरा ही नहीं किया। मैंने कहा हाँ तू बहुत, फिर भी तेरे साथ बुरा हो रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, आपने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, सवाल कर रहा है। वो कह रहा है कि आप कितनी भी परिस्थिति में हो, कितनी भी गरीबी में हो, कितने भी तंगी में हो, कितने भी दुख में हो, लेकिन कहता है कि आप जब तक सुधरेंगे नहीं तब तक परमेश्वर सुधार नहीं करेगा आपकी लाइफ में। लेकिन कुछ लोग कह रहे चीटिंग करते रहते हैं, परमेश्वर के साथ धोखा देते हैं, अपने आप को परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। याकूब की किताब पढ़ते, उत्पत्ति की किताब 31 के 41 में लिखा कि यहाँ पर एक याकूब नाम का एक व्यक्ति है और इसने, ये मामा लोबान के यहाँ पर रहता है। एक लड़की इसको पसंद आई, 7 साल उसके लिए गुलामी किया, उसने धोखा कर दिया इसके साथ। इसके मामा ने छोटी लड़की के साथ शादी करना चाहता था, बड़ी घूंघट में बिठा दिया। उसके बाद 7 के लिए 14 साल तक इसने गुलामी को देखा। उसके बाद फिर 20 साल तक इसने गुलामी को देखा। अब ये आदमी इतना दुखी हो गया, तंग हो गया है। ये आदमी अब अपने मामा लोबान को कह रहा है, जब इसके ऊपर चोरी का इल्जाम लग गया, हो सकता है आप मसीहत में चलते आ रहे हो, दुख उठाते आ रहे हो, लेकिन फिर भी लोग आपको बदनाम पर बदनाम, चोर, लुचक्का, गुंडा, बदमाश कहने से हटते ही ना हो आपको, लेकिन आप दुख पर दुख उठाते आ रहे हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है जहां जहां मसीह लोगों पर दुख आता है वहीं वहीं उनकी प्रमोशन भी होती है यीशु मसीह के नाम में। वो बढ़ते भी चले जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर एक रात भी अपने लोगों को दुखी नहीं देखना चाहता। कह रहा याकूब दुखी हुआ, उसको अपने मामे को क्या बोल रहा है वो 31 के 41 में पढ़ेंगे, और इसके लगा के थप्पड़ अंदर जा गए। हाँ, 20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा, 14 वर्ष तो मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए। और क्या हाँ, जेनेसिस के चैप्टर, उत्पत्ति किताब 31 के 41 में। हाँ पढ़ो। 20 वर्ष तक तो मैं तेरे घर में रहा, 14 वर्ष तो मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए और 6 वर्ष तेरी भेड़ बकरियों के लिए सेवा की, और तूने मेरी मजदूरी को
10 बार बदल डाला। देखो आपके सामने क्या कह रहा है, ये अपने मामा लोबान से इतना तंग है, ये बेचारा बता रहा है, अपने दिल का हाल बता रहा है, कितना दुखी है ये व्यक्ति। और क्या बोल रहा है ये व्यक्ति, बोल रहा है, कहता है परमेश्वर के सामने नहीं, कहता है एक इंसान के सामने अपना दुख बता रहा है, उसको बोल रहा है, उसको कह रहा है, कहता है कि मैंने 20 साल तक तेरी गुलामी किया, कहता है कि तेरी एक भेड़ बकरी को बचाने के लिए, जानवरों से बचाने के लिए, कहता है सड़ी हुई गर्मी में जागता रहा, सड़ी हुई गर्मी में बैठा रहा, कह रहा मेरे शरीर पर घाम पड़ गया, एलर्जी हो गई, कह रहा और ठंड में पाले से मैं तड़पता रहा, लेकिन कहता है कि मेरी कोई भी मदद किसी ने नहीं किया, कभी मैंने उसके कंप्लेंट नहीं किया, लेकिन कह रहा है कि मैं फिर भी प्रभु में चलता रहा, फिर भी परमेश्वर का भय मानकर कह रहा तेरी सेवा करता रहा, लेकिन कह रहा कि आज तू मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रहा है, लेकिन फिर भी कहता कि मैंने 20 साल तक तेरी ईमानदारी से सेवा किया और तूने मेरी सैलरी जो 200 रुपए मेरी सैलरी थी, जो पगार मेरी 200 रुपए थी, कहता है तूने काट काट कर एक बकरी अगर गुम हो जाती थी तो उसी समय वो कह रहा कि 100 बकरियों के पैसे उससे काट लिया करता था उसकी सैलरी में से। वो इतना दुखी था। अगर आप 20,000 सैलरी लेते हो और आपकी गलती के कारण आपकी सैलरी कट जाए और आप घर में 200 का नोट लेकर आए, आपको कितना बुरा लगेगा। आप अगर 50,000 कमाते हो, आपकी सैलरी कट जाए और आप 2,000 रुपए लेकर आए तो आपको कितना बुरा लगेगा। ये कैसे अपना पेट पाल रहा था, कैसे अपना पालन पोषण कर रहा था, ये रो रहा है, दुख उठा रहा है, लेकिन ये समय में कह रहा है ये जानता है कि परमेश्वर को जानता है ये, और उसी समय ये परमेश्वर के सामने बताता रहा परमेश्वर को। और परमेश्वर ने एक दिन कहा, कह रहा है कि याकूब, कहता है कि तू जो ईमानदारी का तोड़ा तूने अपने अंदर बना कर रखा है, इसके अंदर एक तोड़ा था। कह रहा है जिस दिन, कहता है ये 20 साल से गुलामी उठा रहा था, उस दिन इसके अंदर एक तोड़ा था, और एक तोड़ा ऐसा इसके अंदर था कि इसने माफी मांगना स्टार्ट किया परमेश्वर से। इसने सोचा, फील किया कि ये मेरे ऊपर दुख ये क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उसको याद आया कि मैं अपने भाई एसाव को धोखा देकर आया था, चीटिंग कर आया था, मैंने चीटिंग कर उसकी आशीष को अपने ऊपर ले लिया था, और 20 साल तक वो दुख उठाता रहा, चीटिंग पर चीटिंग। हो सकता है आपकी जेठानी ने आपसे मकान ले लिया हो धोखे से, लेकिन चीटिंग, कहते दुख तो उठाना पड़ेगा। हालेलुया। कह रहे कि आपसे हो सकता है किसी ने कब्जा कर लिया हो, लेकिन आप लड़ रहे हो, लेकिन आप चुप रहना। मैं कह रहा हूं यहां पर याकूब जो है, कह रहे अपनी परिस्थितियों में, अपनी हालातों में चोरी कर सकता था, भाग सकता था, परमेश्वर को छोड़ सकता था, लेकिन उस हालातों में ये उस तोड़े को बना कर रखा उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ा। ये ईमानदार रहा अपने मालिक के साथ, और परमेश्वर ने एक दिन इसकी ग्रोथ किया, और आप इसकी ग्रोथ सुनकर हैरान हो जाएंगे। इसके पास हजारों भेड़ बकरियां, हजारों बैल, हजारों गायें। मैं कह रहा हूं कि अगर एक भेड़ बकरी भी अगर हिसाब लगाया जाए कि वो कितने की है, मैं कह रहा हूं कि वो बहुत अमीर आदमी हो गया। हालेलुया। उसको उसका मामा लोबान कह रहा उसकी सारी प्रॉपर्टी छीनना चाहता था, उसकी भेड़ बकरियां, पशु जो दुधारू हो जाते थे वो छीन लिया करता था, उसके साथ अत्याचार पर अत्याचार कर रहा था, लेकिन दुख पर दुख दे रहा था। लेकिन उसको नहीं पता था कि ये परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है, ये प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, और परमेश्वर उसको जितना वो दुख देता था उतना परमेश्वर उसको बढ़ाता चला जाता था, बढ़ता चला गया। मैं कह रहा हूं अगर आज रात आपको कोई दुख दे रहा है, मैं कह रहा हूं आपकी सास, आपकी बहू, कह रहा आपका परिवार, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके दुश्मन आपको दुख दे, पीड़ाएं दे, लेकिन आप विश्वास करना, पवित्र आत्मा कह रहा है जितना कोई आपको दुख देगा, अगर आपकी ईमानदारी आपके अंदर है, परमेश्वर आपको आज रात उतना ही बढ़ाता चला जाएगा। आप बढ़ते चले जाएंगे। और जब ये बढ़ा, इसको जब याद आया कि मैंने अपने भाई के साथ धोखा किया था, और परमेश्वर को कहा, परमेश्वर अब मैं इस गुलामी में नहीं रहना चाहता, लेकिन ये गुलामी के अंदर ही, हेलो, किसी के घर में काम कर रहा है, वहां पर ही अमीर हो चुका है। हालेलुया। आप अगर किसी के घर में पोछा मार रहे हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं, उसी घर में तुम करोड़पति हो जाओगे। उसकी पेटी उठाने से नहीं, कभी रात को उसकी पेटी सरका लो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन यहां पर ईमानदारी के साथ याकूब चलता रहा। एक बार किसी ने 50,000 की गट्ठी उठा लिया मेरे घर में से, वो इधर उधर कर दिया, तो मैंने उसी समय अपने नौकर से पूछा, मैंने कहा तूने तो नहीं उठाया? कहता कल ही याकूब के बारे में पढ़ा है। कहता है, मैंने कहा क्या पढ़ा है? कहता है प्रभु ने कहा कोई 1 रुपया भी लेगा उसको 1000 गुना देना पड़ेगा। कहता मैं अगर आपका 1 रखूंगा, 1 बकरी चोरी करूंगा तो मुझे 1000 बकरियां देनी पड़ेंगी। आज भी वो मेरे घर में बना हुआ है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं 10 साल पुरानी बात बता रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा आज अपने लोगों से बात कर रहा है कि जब उसको ख्याल आया
वो अपने भाई को भेंट देने के लिए गया और भेंट में उसने क्या दिया? 200 बकरियां, 20 बकरे, 200 भेड़, 20 भेड़ें, 30 ऊंट, 30 ऊँटनियां, 40 गायें, 20 गधी, कह रहा है 20 बैल, 20 गधी के बच्चे। इसका मतलब उसने थोड़ा सा दिया। कितना सा? और कितनी लंबी लाइन है, थोड़े नहीं है। इसके पास हजारों भेड़ बकरियां हो गई, गधे बैल ऊंट हो गए। मैं कह रहा हूं आज रात के बाद अगर आपके अंदर ईमानदारी का तोड़ा है, पवित्र आत्मा आज रात आपकी प्रॉपर्टी को, आपके खानदान को बढ़ाने के लिए जा रहा है। चर्च आपकी कोई बदनामी करे, कोई बेइज्जती करे, कितना गिराए, कितना दबाए, लेकिन बस शर्त यह है आपको अपने दिमाग में अपने आप को दबाना नहीं है। आप अपने आप को मत गिराओ, अपने विचारों में मत गिराओ, अपने आप को मत कोसो, किसी के साथ कंपेयर मत करो। मैं कह रहा हूं तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं करने वाला, तुम गोल्ड हो, गोल्ड। बोलो हालेलुया। तुम गोल्ड हो, हीरे नहीं कह रहा हूं, गोल्ड हो। गोल्ड चमकता है, हीरे का नहीं पता लगता। हीरे और चांदी में नकली होता है, दूर से पता लगता है, पता नहीं क्या नकली डाला है। गोल्ड असली है और गोल्ड हमेशा गले में दिखता है। देखो कितनी सारी औरतों ने पा के नहीं है, इनको पता है पादरी बजिंदर दान में निकलवा लेगा, पहन की नहीं आती चर्च में। एक के भी गले में मुझे सोने की चैन नहीं दिख रही। शर्म करो। हालेलुया। आपकी समझ में आया? आप गोल्ड है, गोल्ड। कौन है आप? गोल्ड है, गोल्ड है आप। आपको ये नहीं पता आप कौन है। आप दुख उठा रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता आप कौन है। आप समस्या में हैं, आपको लोग बदनाम कर रहे हैं, आपके बारे में बुरा बुरा बोल रहे हैं, आपको नहीं पता आप कौन हो। आप गोल्ड हो। आप उनके गले का हार बनने वाले हैं एक रात। आमीन। हाँ, गले की हड्डी बन गई। गले की हड्डी नहीं बनी, गले का हार है। अगर आप दुख में है, तकलीफ में है, आप समस्या में है, कह रहे कि आज आपको ईमानदार रहना है परमेश्वर के साथ। कहता अगर आप ईमानदार हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि तुम किसी के गले का हार बनोगे यीशु के नाम में। कहता गोल्ड बनोगे। आपकी समझ में आ रहा है? गोल्ड। कहता गोल्ड ये नहीं होता कि 1 किलो है मेरे पास, आधा किलो है, 500 ग्राम है, कोई नहीं देखता ये कितने की तोले की पहनी है गले में। औरतों ने, आदमियों ने कितने की तोले की है, कितने की है, कोई पूछता है? बस कहते गोल्ड पाया इसने, भाई गोल्ड पाया। दूर से दिखते हैं गोल्ड है इसके पास। बोलो हालेलुया। आपको नहीं पता। कहता है कि आपके ऊपर एक सामर्थ ऐसी है, आपको जितना मर्जी कोई गिराए, उनको आपके ऊपर गोल्ड दिखाई देता है यीशु मसीह के नाम में। अरे प्रार्थना करने वाले गोल्ड है, गोल्ड। वो किसी को भी आज रात कर देंगे। समझ में आ गया आपकी प्रार्थना में कितना दम है? आप कुछ भी कर सकते हैं। परमेश्वर ने याकूब को कहा, कहा कि सुन, कहता निराश मत हो। कहता मैंने देखा तेरे मामा लोबान को, क्या क्या उसने तेरे साथ किया है, मैंने देखा है। कहता आज के बाद, कहता सुन, तू ईमानदार रहा, परमेश्वर को छोड़ा नहीं है तूने। कहता आज रात के बाद, कहता जो मैं तेरे साथ करूंगा पूरी दुनिया देखेगी आज रात के बाद। आमीन। मैं कह रहा हूं चर्च, ये आपके लिए भविष्यवाणी है। जितने हाथ उठा रहे हैं, मेरा परमेश्वर आज रात के बाद आपके साथ एक चमत्कार करेगा, पूरी दुनिया देखेगी आज रात के बाद। आमीन। आपकी ईमानदारी अगर आपके अंदर रही, समझ रहे कि नहीं? कभी इधर कभी उधर, डड्डू की तरह, कभी इस चर्च में कभी उस चर्च में। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? ये डड्डू बना छोड़ दो। आज अपने पड़ोसी को बोला, ए डड्डुआ चल बाहर निकल। सुन रहे हो? आपको विश्वास करना है। कहता है परमेश्वर आपका परमेश्वर है, लेकिन आपको गलतफहमी है। परमेश्वर ईमानदारों का परमेश्वर है। आपको गलतफहमी थी, याद रखना ईमानदारों का परमेश्वर है। मत्ती की किताब 25:15 में लिखा, एक को 5 तोड़े दिए गए। एक स्वामी आया, उसने एक को 5 दिए, एक को 2 दिए, एक को 1 दिया। और 5 वाले ने क्या किया? 5 वाले ने उस तोड़े को डबल किया, मल्टीप्लाई किया, और 5 वाले ने उसे 10 बना दिए। और उसी समय जब उसका मालिक आया तो उसने कहा, आए मेरे विश्वास योग्य दास, मैंने तुझे 5 तोड़े दिए थे, तूने क्या किया? कहता मैंने उससे 10 बनाए। कहता आजा शाबाश, तुझे गले लगाऊं। दूसरे को पूछा, कहता मैंने 4 बनाए, मल्टीप्लाई किया। कहता एक को पूछा, कहने लगा, कहता कि मैं जानता था मेरा स्वामी बहुत कठोर आदमी है, दोष लगा रहा है। कहता बहुत कठोर आदमी है, इसलिए मैंने उस तोड़े को छुपा लिया। हालेलुया। कहता मुझे पता तू आकर हिसाब मांगेगा, मुझे मालूम है तो हिसाब मांगेगा, इसको मालूम है हिसाब मांगेगा। आज आपको समझना है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। हम एक किसान है, हमारे पास तोड़ा है, परमेश्वर ने हमें तोड़ा दिया है। आपके पास प्रार्थना करने का तोड़ा है, आप 5 मिनट की प्रार्थना करते हो,
परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं उनका परमेश्वर हूं जो मल्टीप्लाई करते हैं तोड़े को। अगर आपके पास 5 मिनट के प्रार्थना करने की ताकत तोड़ा है, टैलेंट है आपके अंदर, लेकिन आपने अंदर छिपा रखा है, उस टैलेंट को बाहर निकालो। आज मैं कह रहा हूं आपको सुसमाचार सुनाने का टैलेंट है, गवाही देने का टैलेंट है। एक दिन लेखा लेने वाला आएगा। वो स्वामी लेखा लेने वाला आया और उससे पूछने लगा, कहता कि मैंने तुझे एक तोड़ा दिया था, तूने क्या किया? कहता मिट्टी में दबा दिया। कह रहा कि अपने टैलेंट को मिट्टी में दबा दिया। आदम और हव्वा के पास आया, बोला कह रहा मैंने तुझे एक तोड़ा दिया था। कहता कि तूने क्या किया? कह रहा 2 तोड़े दिए थे। क्या किया? कहता मैंने प्रार्थना किया। कहता लेकिन उसके बाद कहता मैं छिप गया, मैंने मिट्टी में दबा दिया अपने टैलेंट को। कहता कि चल जा, निकल महल में से बाहर, अदन की वाटिका में से बाहर फेंक दिया। आज भी बहुत सारे लोग अपने सपनों में से बाहर जा रहे हैं, अपने ड्रीम में से बाहर जा रहे हैं, अपने दर्शनों से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक टैलेंट है। जब वो मसीह में आए तब वो दुखी थे, लेकिन जिस दिन परमेश्वर ने उनको तोड़ा दिया प्रार्थना करने का, उन्होंने कईयों ने डबल कर लिया, कईयों ने आज भी उसको मिट्टी में दबा रखा है। जिन्होंने डबल किया है, मल्टीप्लाई किया है, 5 मिनट की प्रार्थना से 1 घंटे पर चले गए प्रार्थना करते करते, मल्टीप्लाई किया है। प्रार्थना करने का मन है, परमेश्वर आएगा लेखा लेगा। कहता है वो झोपड़ी में से महल में जाएगा आज रात। आपके अंदर एक टैलेंट है। जब आप बीमार थे, जब आप कंजूस थे, आपको धनी बना दिया। आपका बच्चा कनाडा गया, आप अमेरिका गए, आपकी फैक्ट्री लगाई, आपको चंगा किया। परमेश्वर ने इतना सभी आपके अंदर चमत्कार किया, आपकी लीवर, आपकी किडनियों को चंगा किया। आप दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थे, आपको आजाद किया परमेश्वर ने। लेकिन वो सवाल करेगा मेरे और आपसे आकर, वो कहेगा लेखा लूंगा। कह रहा तूने इस धरती पर रहकर क्या किया मेरे लिए? मैंने तुझे तोड़ा दिया था, मैंने तुझे गवाही देने का तोड़ा दिया था, सुसमाचार सुनाने का तोड़ा दिया था। तूने क्या किया मेरे लिए? तूने कुछ नहीं किया मेरे लिए। चल अब तेरा नरक में जाना तय है। मैं कह रहा हूं उन लोगों का नरक में जाना तय है, रोना पीटना तय है। बहुत सारे लोग नहीं जानते, मसीहत उस व्यक्ति के बिजनेस को कभी नहीं खोलती जो व्यक्ति तोड़े को मल्टीप्लाई नहीं करता, जो अपने टैलेंट को बाहर नहीं निकालता। आपके अंदर एक टैलेंट दिया गया है, आप लोगों को सुसमाचार सुनाएं, गवाही दें, वचन भेजें, आप लोगों को बताएं यीशु ही परमेश्वर है। अगर आप 2 लोगों को चर्च में लेकर आ रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपको कितना भी कोई मिट्टी में दबा दे, कितना भी कोई आपके बिजनेस को मिट्टी में दबा दे, कितना ही आपके घर को, आपके बच्चों, आपके परिवार को, आपके टैलेंट को दबा दे, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है वो छलांग मारकर बाहर आएंगे। वो आमीन, बाहर आएंगे। वो एक आदमी देख रहा था, एक गधा एक आदमी के घर के बाहर, होशियारपुर के घर के बाहर वैसे कर रहा था, ढूंचू ढूंचू ढैचू, सड़ी हुई गर्मी में ढैचू ढैचू कर रहा था। उसने 2 ट्रैक्टर ट्राली मंगाए और गधे को गड्ढे में डालकर मिट्टी डाल दिया। उसने कहा बेवकूफ कहीं का, ढैचू ढैचू कर रहा है। और उसी समय उसको नहीं पता गधा वही है। गधे ने एक पीठ से यूं कराया और जी सारी मिट्टी बाहर और गधा बाहर आ गया। आज लोग हमें गधा बोलते हैं, आज लोग बोलते हैं डंगर है, इन्हें कुछ नहीं आता, अनपढ़ है, गंवार है, इनके पास पैसा नहीं है, ये तो बहकाए में आ रहे हैं, धर्म बदले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था? कह रहा कि आज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आपको गधा बोलकर, बदनाम कर कर, कुछ भी बोलकर, बुरी बुरी बात बोलकर, झूठ बोलकर आपको बदनाम करके आपको मिट्टी में दबा रहे हैं। लेकिन याद रखना, उनको बता देना कि मैं वो गोल्ड हूँ और मैं वो बीज हूँ जो मिट्टी में दबाया जाता तो है, लोग चलते तो है, कुचला जाता है बीज, लेकिन मिट्टी में रहता है। लेकिन उनको नहीं पता बीज पेड़ बनकर बाहर निकलता है। एक दिन आपका बिजनेस पेड़ बनकर बाहर निकलेगा, आपका बच्चा IAS अफसर बनकर बाहर निकलेगा, आपकी पत्नी एक दिन पेड़ बनकर बाहर निकलेगी, आपका पति एक दिन बिजनेस में बड़ा 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 पेड़ बनकर बाहर निकलेगा। आप वो पेड़ हैं जो आपको कोई गिरा नहीं सकता, आपको दबा नहीं सकता। बस एक काम करना है, अपने विचारों में अपने आप को गिराना नहीं है, अपने आप को दबाना नहीं है। अगर आप दबाए गए तो मैं कह रहा हूं दब जाना, लेकिन गिरना नहीं, अपने आप को कोसना नहीं, क्योंकि आपके अंदर पावर दी गई है। बोलो हालेलुया। कुछ लोग खामखाई अपने आप को दबाते रहते हैं। कैसे? मैं तो काली हूं, मेरा ब्याह नहीं होगा। कोई भी कह सकता है। मैं तो मोटी हूं, मेरा ब्याह नहीं होगा। मैं तो पतली हूं, मेरा ब्याह नहीं होगा। हालेलुया। समझ में? कुछ कुछ बातें बोलते रहते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूं, आपकी समझ में आएगा। भाई देखने दो कौन है मोटा सा। तू ही लग रही है मुझे। आ जा पहलवान। तो रुझा चुप झड़। हाँ मोटी भी आ गई, आ जा भाई मोटी आ जा। और एक पतली भी आ जा भाई। हाँ तू आ जा पतली। आओ शाबाश, इसके बराबर में आओ। देखो
इधर करो मुंह कैमरे की तरफ, देखो हाथ करो ऐसे। मैं 30 रोटियां लेकर आ रहा हूं मोटी के लिए। मैंने इस मोटी को 30 रोटियां दे दी। खा बेटे, 30 रोटियां खा रही है, खाओ खाओ। नहीं है नहीं अरे 30 रोटियां खा, खा पहलवान। अच्छा चला जा। सुनो देखो, एक मिनट सुनो 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 सुनो, ये मैं आपको बता रहा हूं, चलो ये नहीं है तो मैं आपको वैसे हिंट दे रहा हूं। हमारे यहाँ पे एक वो ग्रुप है मोगे से आया। एक दिन मैं होटल में चला गया, एक तलीशा बोली पापा कोल्ड ड्रिंक पिला दो। मैंने कहा चलो अंदर चलते हैं। मैंने बिल देना था, मैंने कहा 1000 भी बिल बन गया होगा, बड़ा बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है। 2000 बन गया होगा। कहता जी 15000 दे दो। मैंने कहा है? मैं कहा 15000 किस चीज के? पूछा, खैर जी वो मुस्टंडा 30 रोटियां खा गया, 1 किलो मुर्गा खा गया कल्ला। मैंने कहा यार, मैंने कहा बेशरम तू मेरा ड्राइवर है तू, मैंने कहा घर नहीं खा सकता? कहता जी इन्होंने कहा खा रहा मिल रहा खा लो। मैं कहा इतना थोड़ी खाएगा। अब देखो मैं बेटे इधर से कुछ नहीं कर रहा हूँ, हाथ ऐसे कर, बस तेरे से सवाल कर रहा हूँ। 30 रोटियां दे रहा हूँ, ये 30 रोटी खाती है तभी इतनी मोटी है। मैं कितनी रोटी खाती हूँ घर में? 3। अच्छा नहीं, मान लो 30 रोटियां खाती है। देखो इसके अंदर पावर, इसकी शक्ल से लग रहा है 30 रोटी खा सकती है। अब देखो इसको मैं 30 रोटी दे रहा हूँ, खा तू 30 रोटी, खा लेगी ये? इसकी शक्ल से नहीं दिख रहा, एक ही रोटी खाएगी, ज्यादा 2 एक ही रोटी खाती हूँ। एक ही खाती है। देखो जिसके अंदर जितनी पावर है उसको उतना दिया जाएगा, इसको इतनी अंदर पावर है इसको ज्यादा दिया जाएगा। आखिर कोई सुनो, मेरा रिश्तेदार नहीं, कोई भी इसको हलवा लंगर में अगर बांटने आएगा तो इसकी थाली में ज्यादा डालेगा, 2 चमचा डालेगा, इसमें एक कभी थोड़ी सी बूंद डाल के जाएगा। डाले कि नहीं? बैठ जाओ, थोड़ा समझा रहा हूं। अभी आप कह रहे हैं मुझे तेंदुलकर बना। हर व्यक्ति बैट पकड़ सकता है लेकिन तेंदुलकर नहीं बन सकता। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि हर व्यक्ति को आप पापा मेरे को प्रॉफिट बजिंदर बनाओ, मेरे को भविष्यवाणी करना सिखाओ। आप मसीह में आ सकते हो, इतनी जल्दी प्रॉफिट नहीं बन सकते, समझ रहे हैं? लेकिन अगर आप तोड़े में ईमानदार रहे, अगर आप तोड़े में ईमानदार रहे, मैं क्या सिखा रहा हूं आपको। जब मुझे तोड़ा मिला, मुझे लोग बोल रहे थे, बदनाम कर रहे थे, कुछ भी कह रहे थे। 3 साल तक मेरे ऊपर कोई गिफ्ट नहीं था, मेरे पास सिर्फ एक तोड़ा था प्रार्थना करने का और ईमानदारी से चर्च जाने का। बस अपने को 2 काम करना आते थे, चर्च जाना और प्रार्थना करना, चर्च जाना और प्रार्थना करना, और ईमानदार रहना परमेश्वर के साथ, गवाही देना, सुसमाचार सुनाना। मैं हटता नहीं था, किसी को बेशर्म होकर कर लोगों को सुसमाचार सुनाता था। और पवित्र आत्मा ने देखा कि इसके पास तोड़ा है, ये अपने तोड़े को चमका रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। एक दिन पवित्र आत्मा आया, उसने कहा जा कर के तू देश में बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, यीशु मसीह के नाम में पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। मैं कह रहा हूं अगर आप तोड़े को चमकाएं, जो आपको मिला है उसमें सब्र करो, जो आपको मिला है उसमें संतुष्ट रहो। आपको जो दिया है आप संतुष्ट नहीं है, कैसी पत्नी दे दी, कैसा घर दे दिया, कैसी गाड़ी दे दी, कैसे बच्चे दे दिए, क्या मिला, कैसी सैलरी दे दी, क्या हुआ, अपाहिज दे दिया। अरे आपको नहीं पता आपके घर में, मैं उससे भी कह रहा हूं जो व्हील चेयर पर है, अगर आप ठीक नहीं हो रहे, मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने आपको कह रहा है गोल्ड बनाया है, गोल्ड। परमेश्वर ने आपको गोल्ड बनाया है। कह रहा उन व्हीलचेयर वालों के लिए जो निराश हैं, जिन आपके पास एक तोड़ा है, कह रहा आप संतुष्ट रहो। अगर आप संतुष्ट हैं जो परमेश्वर ने दिया है, एक दिन परमेश्वर आपको देखेगा कि आपने अपने तोड़े को डबल किया है, चमकाया है। पवित्र आत्मा एक दिन आएगा और आपके तोड़े को डबल करके जाएगा, चमका कर जाएगा यीशु के नाम में। आपको मेहनत का फल देकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। अपने हाथों को उठाओ, अपने पड़ोसी को बोलो कि आज से रोटियां कम खा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा विश्वास करना। आज कह रहा शैतान आपको दबाना चाहता है, बार बार गिराना चाहता है, लेकिन बहाना मारते हैं लोग कि परमेश्वर मेरे पास तो घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, पैसा नहीं है, बंगला नहीं है, मैं कुछ नहीं बन सकता, मैं सेवा नहीं कर सकता, मैं दान नहीं डाल सकता, मैं टेंट नहीं लेकर दे सकता, मैं बड़ा आदमी नहीं बन सकता। बहाना मारना बंद करो, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है सिर्फ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे अंदर जो वर्शिप करने का तोड़ा है उसको थोड़ा बढ़ाओ। कहता है उसको मल्टीप्लाई करो। गीत गाने का तोड़ा है, मल्टीप्लाई करो। प्रार्थना करने का तोड़ा है, मल्टीप्लाई करो। सुसमाचार सुनने का, गवाही देने का तोड़ा है, मल्टीप्लाई करो। कह रहे हैं कि याकूब को जिस दिन कह रहा है ये एहसास हुआ, वो अपनी ईमानदारी को मल्टीप्लाई करता रहा, मल्टीप्लाई करता रहा, अपनी प्रार्थना को मल्टीप्लाई करता रहा। परमेश्वर उसको बढ़ाता चला गया, बढ़ाता चला गया, बढ़ाता चला गया। याद रखना, मैं कह रहा हूं अगर आप ईमानदार रहे, एक दिन जो आपको बदनाम करते हैं वही आपको घर बुलाकर आपका सम्मान करने वाले हैं। आज रात यीशु के नाम में
दुखी मत करो अपने आप को। हे, अपने पड़ोसी से कह, दुखी मत कर मुझे, दुखी मत करो अपने आप को। कंप्लेंट पर कंप्लेंट, कंप्लेंट पर कंप्लेंट। कहता है कि बहुत बार आप कंप्लेंट करते हैं। नीति वचन 19:3 में लिखा, कह रहा मूर्ख, कह रहा अपने ही कारण, कह रहा टेढ़ा हो जाता है। मूर्ख अपने कारण, कह रहा अपने कामों को टेढ़ा कर लेता है और थोड़े दिन के अंदर परमेश्वर से चिढ़ने लगता है। जब व्यक्ति के काम टेढ़े हो जाते हैं तो उसके बाद वो परमेश्वर से चिढ़ने लगता है। एक आदमी की कहानी बता रहा हूं। एक आदमी, क्या हुआ, एक आदमी दिल्ली में गया, सुनेंगे, दिल्ली में गया और दिल्ली में जाते हुए क्या कर रहा था वो, दिल्ली में गया तो सीधा गया था, घर से जब निकला सीधा गया था, कहां पर, अमेरिका का वीजा लगवाने। जब नहीं लगा, वहां से अपने घर आया, रास्ते में उसको ठेका मिला, शराब पी लिया, टेढ़ा होकर आया, यूं टेढ़ा 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 चल रहा है यूं, और रास्ते में गटर में गिर गया। और गटर वाले को नहीं गाली दे रहा, नगर पालिका वालों को गाली दे रहा, कहता है बेवकूफ कहीं के, जहां देखते हैं गटर बना देते हैं, सड़क के बीच में बना दिया, टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है। गटर में गिर गया, अंधेरा अंधेरा, ऊपर से बिजली खड़की, खड़ा खड़ा खड़ा। जब बिजली खड़की, ऊपर देख के बोला, ऊपर वाले को भी गाली देने लग गया। उसको कहने लगा, कह रहा मैं गटर में गिर गया, तुझे फोटो खींचने की पड़ी है। चिढ़ गया परमेश्वर से, कह रहा मैं गटर में पड़ा हूं, अंधेरे में पड़ा हूं, तू फोटो खींच रहा है? शराबी। कह रहा है कि आज लोगों के काम टेढ़े हैं लेकिन चिढ़ गए हैं। जब काम नहीं बनते चिढ़ जाता है। मैं कह रहा हूं कि आप अपने मन को टेढ़ा मत करो। परमेश्वर कह रहा है जितने यीशु मसीह के पास आए हैं, जितने टेढ़े हैं, कह रहा वो सब के सबों के काम सीधे किए जाएंगे आज रात, सीधे किए जाएंगे आज रात। कह रहा विश्वास करना है। कितने लोग आज रात गटर में गिरेंगे जाके? कई लोग अपने आप को दुखी रखते हैं, शराब पी ली उसने, दुखी कर लिया अपने आप को, कोई मेरी मदद नहीं करने वाला, मैं कभी अमेरिका नहीं जाने वाला, मेरा कभी ब्याह नहीं होने वाला, चाल गटर में। कहाँ गया? आप समझ रहे हैं? कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा अपने मन को मत दबाओ, अपने आप को मत गिराओ। तुम अब किसी के साथ कंपेयर ना करो। तुम अरे किसी के गले का हड्डी का हार नहीं हो, तुम गोल्ड हो, गोल्ड। उसकी खूंटी में नहीं टंगोगे, हेलो, कपड़ा नहीं हो, खूंटी में नहीं टंगोगे, कह रहा हारो गले में टंगोगे सीधा। हालेलुया। समझ रहे हो? कह रहा आप वो हैं जो आप किसी की किस्मत बदल सकते हैं, आप वो हैं किसी के लिए आश्चर्य कर्म कर सकते हैं। विश्वास करो, जितनों के मार्ग टेढ़े आज सीधे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं कि नहीं चर्च? कह रहा इजरायलियों का मार्ग सिर्फ 10 दिन का था। इजरायली कनान देश जाना चाहते थे, 10 दिन का था सिर्फ। गूगल बताता है, इतिहास बताता है कि सिर्फ 11 किलोमीटर का सफर था वो। लेकिन वो एक तंबू में बैठकर परमेश्वर के लिए रोज गुड़गुड़ाते थे, इतना रोते थे और बोलते थे परमेश्वर क्या किया तुमने हमें मिस्र से छुड़ाकर क्या किया, पानी से प्यासे कर दिया, खाना नहीं मिला, कैसा पास्टर दे दिया। ये तो बोलते ही हैं लोग, कैसा पास्टर दे दिया चंडीगढ़ में, कैसा पास्टर दे दिया जलंधर में, कैसा पास्टर दे दिया बॉम्बे में, अमेरिका में। कहीं भी पास्टर हैं उनके बारे में बोलते हैं कि नहीं? कैसा पास्टर दे दिया, कैसा घर दे दिया, अब तक कुछ नहीं मिला। परमेश्वर ने कहा जा, कह रहा बार बार कोस रहे, जाओ 40 साल, कह रहा है तुम्हारी मंजिल दूर हो जाएगी। जो लोग गुड़गुड़ाते हैं मुझे चंगाई नहीं मिला, मुझे घर नहीं मिला, मेरी शादी नहीं हुआ, मुझे बच्चे नहीं हुए, मैं कह रहा हूं जो ज्यादा गुड़गुड़ाते हैं परमेश्वर उनके मार्ग को टेढ़ा कर देता है, मार्ग टेढ़ा कर देता है। वो सुधरते नहीं है। कई लोग बुराई में फंस जाते हैं, कोई लोग कहता है अपने आप को रोज गिराते रहते हैं, रोज दबाते रहते हैं। ऐसे ही एक बार एक आदमी था, उसका तुक्का लग गया, प्रार्थना करने के बाद वो अमेरिका चला गया। और अमेरिका जाने के बाद उसने रोज जब भी कोई उसके घर में पत्नी लड़ती थी तो उसी समय क्या बोलता था परमेश्वर को? बोलता था कैसी औरत दे दिया, किसके साथ ब्याह करा दिया, ऊपर की ओर मुंह करके। उसको पता ऊपर ही करना है। बच्चा जब कहना नहीं मानता था, कैसा बच्चा दे दिया, इससे अच्छा तो मर जाते, ठीक था। सैलरी मिलती, कभी किसी का कर्जा, बिल। कहता है क्या सैलरी दिया, क्या नौकरी दिया, घर जाते जाते सारा खत्म हो गया। कहता किस लिए लाया अमेरिका में? रोज बोलता था। और एक दिन ऐसे ही बोलता जा रहा था, कह रहा क्या करूंगा इस जिंदगी का,
क्या करूंगा जिंदगी का, बेकार है ये जिंदगी, क्या जिंदगी दी तूने। आज औरतों के घर में लड़ाई होती है, सीधा ऊपर वाले के पास, क्या ऐसा पति दे दिया, निठल्ला कहीं का, घर में सोता रहता है। आदमियों की लड़ाई होती है पत्नी के साथ, सीधा परमेश्वर के पास। कैसी औरत है दी, कलमुई, काली कुलूटी, बैंगन लूटी। हाँ मैं नहीं बोलता हूं, तुम बोलते हो, मेरी तरफ में नहीं आना हा हा करते हुए। तुम बोलते हो, मुझे सुनता है। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं, जब बच्चे कहना नहीं मानते, कहते हैं क्या बच्चा दे दिया, ऊपर वाले ऊपर करके देखते हैं। जब काम नहीं बनता, निराश हो जाते हैं, तो उसी समय घर के कोने में बाथरूम में बैठकर रोते हैं, ऊपर वाले नहीं मिले तेरे को, नहीं मिला तेरे को। इतना नासड़ा चौड़ा करके पूणे निकाल निकाल के रोते हैं। नवे नवे कपड़े बांध लेंगे, मुंह बांध लेंगे और कहेंगे ऊपर वाले नहीं मिला तुझे। वो कहेगा यार पूणे ही रखे मेरे लिए, ऊपर वाले। एक दिन ऐसे ही कर रहा था ये आदमी, बार बार कर रहा था, और ऊपर से आवाज आई, बिजली कड़की, खड़ा, और उसी समय ऊपर से आई, अबे सुन। उसने कहा कौन है, कह रहा था, उसने कहा अबे सुन। इधर उधर देख रहा था, एकदम से आवाज आई, कह रहा तुझे अगर नीचे नहीं जमता ऊपर आ जा। 2 मिनट इधर उधर देखा, ऊपर से आवाज, फिर आवाज आई, कहता तुझे नीचे नहीं जमता ऊपर आ जा। कहता हेलो एडजस्ट कर लूंगा। नहीं करूंगा कंप्लीट, एडजस्ट कर लूंगा। ऐसे लोग हैं, मौत जब आती है कर एडजस्ट कर लूंगा, काली कुटी बैंगन लूटी सही, क्या छोड़ा हुआ बच्चा, अच्छा ठीक है, अच्छा सबसे अच्छा, एक बच्चा सबसे अच्छा। एडजस्ट कर लूंगा। औरतें हाँ नहीं जमता ऊपर आ जा। शराबी है, नहीं नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, एडजस्ट कर लूंगी। हैं सास ससुर बहू आपस में लड़ती हैं, ऊपर से आवाज आएगी, ऊपर आ जा, नहीं जमता तो। बहुत अच्छी बहू है, बहुत अच्छी बहू, जमा लेंगे जमा लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। हेलो एडजस्ट कर लोगे, नहीं जमता तो चलो। कितने लोग दुखी हैं आज बताएंगे। एडजस्ट कर लेना, आज रात लेखा लेने वाला आने वाला है चर्च। हालेलुया। वो कह रहा है मेरे और आपसे, कह रहा लेखा लूंगा आपसे। आपने एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार कंप्लेंट किया परमेश्वर को। कहता कंपेयर करिए कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। कहता मसीह लोगों को कंपेयर नहीं कर सकते किसी के साथ। कहता तुम करे के कबाड़ का कचरा नहीं हो। हेलो तुमसे बात कर रहा हूं। कहता तुम कार शोरूम में रखी जाती है, लेकिन वो हमेशा के लिए शोरूम में रहती, सड़क पर निकलती है। कहता जूता शोरूम में रखा हुआ दिखाई देता है, लेकिन हमेशा नहीं देखता, वो सड़क के लिए बनाया गया है। हालेलुया। कार शोरूम के लिए नहीं, सड़क के लिए बनाई गई है। प्लेन कहता है कि एयरपोर्ट के लिए खड़ा रहने के लिए नहीं बनाया गया, आसमान में उड़ने के लिए बनाया गया है। कहता याद रखना, हेलो तुम कचरे का डब्बा नहीं हो, तुम मसीह लोग हो, तुम परमेश्वर के बुलाए हुए पवित्र लोग हो, तुम आशीषित लोग हो। तुम घर में बैठने के लिए नहीं, आसमान में उड़ने के लिए बुलाए गए हो। आमीन। तरक्की करने के लिए बुलाए गए हो, ग्रोथ करने के लिए बुलाए गए हो। तुम कह रहे तुम्हारे सामने परमेश्वर ने हाथ रख दिया बाइबल को खोलकर, कह रहे परमेश्वर ने आशीष और शराब तुम्हारे सामने रखे हैं, नर्क और स्वर्ग तुम्हारे सामने रखा है। एडजस्ट करना है कि नहीं, कि चले ऊपर, एडजस्ट करो। हालेलुया। अगर आज आप एडजस्ट कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है लेखा लूंगा। हालेलुया। बहू है, बेटा है, माँ है, ताऊ है, चाचा है, पास्टर है, विश्वासी है, कोई बहाना ना करे। परमेश्वर कह रहा है मैं लेखा लूंगा। हालेलुया। लेखा लूंगा। पतंग को देखा आपने, हवा आसमान में उड़ती है, उसको पता है थोड़ी देर में मैं कचरा होकर डब्बे में जाने वाली हूँ, लेकिन जितने दिन हूँ उतने दिन कम से कम आसमान को तो छू लूं। अरे जितने दिन हो, कहता है उतने दिन धरती पर ऐसा काम करो, परमेश्वर का काम करो, अपने तोड़े को डबल करो, अपने विश्वास को डबल करो। जो नहीं कर सकते वो करके दिखाओ। पवित्र आत्मा तुम्हें आसमान में तरक्की करने के लिए लहराएगा, लहराएगा, लहराएगा। आप कबाड़े का कचरा नहीं है चर्च। लोग कहते हैं आप कबाड़ा हो, लेकिन मेरी नजर में तुम गोल्ड हो, गोल्ड। यस। समझ रहे हैं कि नहीं? अपने आप को गिराओ नहीं, तुम हीरे हो, तुम डायमंड हो, तुम किसी से कम नहीं हो। मैं आज घोषणा करता हूं ऐसे लोगों के लिए जिनको छोटी सी बात आज समझ में नहीं आ रही है,
मैं कह रहा हूं जो लोग आपको तुच्छ जान रहे हैं, छोटा जान रहे हैं, बेकार जान रहे हैं, परमेश्वर इस हफ्ते में आपके नाम को महान करेगा यीशु मसीह के नाम में। याद रखना ये पवित्र आत्मा है, अगर आप विश्वास कर रहे हैं पवित्र आत्मा आज आशीष दे रहा है। कह रहा दूसरा तीमुथियुस 1:6 में परमेश्वर ने पौलुस को कहा कि पौलुस इनसे कह दे, कहता है कि अगर आज तुम अपने आप को चमकाओ, कह रहा कि तुम्हारा काम है इस धरती पर रहते जब तक धरती पर हो तब तक अपने आप को चमकाओ। अगर आज आप चमका रहे हो, कह रहे जो आपको मिला है उसमें संतुष्ट रहो, जो आपको घर मिला है, गाड़ी मिला है, परिवार मिला है, बच्चे मिले हैं, जो कह रहे कि चर्च मिला है आप संतुष्ट रहो, जो यीशु मसीह मिला है संतुष्ट रहो। कहता है लेकिन उसके काम को डबल करके दिखाओ, मल्टीप्लाई करके दिखाओ। जो तोड़ा परमेश्वर ने दिया आपके अंदर प्रार्थना करने का, मल्टीप्लाई करो। एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाओ, गवाही दो। परमेश्वर ने आपको किस काम के लिए बुलाया है, किस काम के लिए आशीष दी है, पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि तुम्हें आशीष देने के लिए बुलाया गया है। पढ़ जरा क्या लिखा। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित करे। हालेलुया। कह रहा मेरे हाथ रखने के द्वारा, कह रहा तुम्हारे चमके हो तुम। समझ रहे हो परमेश्वर ने तुम्हें अगवा क्यों दिया है? परमेश्वर ने इजराइलियों को अगवा क्यों दिया था कि वो उन्हें चमकाए? क्योंकि जब तक आपके जीवन में कोई स्पिरिचुअल फादर नहीं होगा आप चमक नहीं सकते, आपका बिजनेस चमक नहीं सकता। इसलिए आपको यहाँ आना पड़ता है। जितने लोग इस चर्च को अपना स्पिरिचुअल फादर समझ रहे हैं, प्रॉफेट बजिंदर को, मैं कह रहा हूँ जितने यीशु मसीह को कह रहा है कि अपना पिता समझ रहे हैं, याद रखना मैं कह रहा हूँ आज रात के बाद कह रहा तुम्हारे सिर पर हाथ रख रहा हूँ, आप चमकेंगे, आपका घराना चमकेगा, आपका बिजनेस चमकेगा, आपकी गवाहियां बनेगी। लेकिन ये चंगाई का तोड़ा परमेश्वर ने आपको क्यों दिया है? वो इसलिए दिया कि ताकि आप दुनिया को बताओ। अंधा जब चंगा हुआ, यीशु मसीह ने उसको जानबूझकर कहा, कहता कि जहां किसी को बताना मत, लेकिन अंधा छलांग मार मार कर बताता रहा। उसको पता है परमेश्वर तोड़ा मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है, मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है। चंगाई मिली है, क्या दोबारा बीमार नहीं पड़ोगे? अरे चंगाई मिली, दोबारा बीमार नहीं पड़ोगे? क्या दुष्ट आत्मा छोड़कर चलेगी, दोबारा नहीं आ सकती? लेकिन कह रहे जो लोग अपने तोड़े को मल्टीप्लाई करते हैं, समाचार सुनाते हैं, वो दोबारा गरीब नहीं होते, दोबारा बीमार नहीं पड़ते, दोबारा दुष्ट आत्मा उनको अपना हथियार नहीं बनाती। याद रखना, आपको विश्वास करना है, आज अपने हाथों को उठाना है। परमेश्वर ने कहा, कहता कि आज मैं ऐसे लोगों को आशीर्वाद दूंगा यीशु मसीह के नाम में, जो लोग इस समय मल्टीप्लाई होने के लिए आए हैं। अपने बर्तन को खाली कर दो। आज कितने लोग अनॉइंटिंग को चाहते हैं, कितने लोग परमेश्वर से आशीष लेना चाहते हैं? अपने पड़ोसी को बोलो, हाथ मिलाकर बोलो, खाली कर दे बर्तन। अगर मुझे कोई हलवा देने लगे और मेरे पतीले में दूध हो, क्या आप मुझे हलवा देंगे? पतीला खाली करना पड़ेगा। आपके ढोंगे में पहले ही हलवा, जलेबी, इधर से भी मांग लाए और इधर भी आ गए। सुबह उधर गए थे, शाम को इधर आ गए। हलवा चाहिए, बर्तन खाली करके आओ। सुन रहे हो कि नहीं? कहता है बर्तन खाली करके आओ, बर्तन खाली करो। कहता है खाली बर्तन परमेश्वर के पास लाओ। एक अलीशा के पास एक औरत आई और कहने लगी, तेरे मिनिस्ट्री में काम करता था, भविष्यता था वो, तेरा दास था वो, कहता मर गया लेकिन मेरे सिर पर कर्जा छोड़ गया। उसने कहा जा तेरे घर में जितने खाली बर्तन है ले आ। वो खाली बर्तन लेकर आई और उसने उन खाली बर्तनों में, कहते कि तेरे घर में और क्या है? कहते कि एक तेल की कुप्पी के सिवाय, एक हांडी के सिवाय कुछ नहीं है। उसने कहा जा पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ला। उसने खाली बर्तन दिए और खाली बर्तन जब रखे, खाली बर्तन रखने के बाद यहाँ पर रख बर्तन 4-5 और खाली बर्तन, ये खाली बर्तन है और खाली बर्तन में तेल उड़ेलता चला गया, 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 तेल उड़ेलता चला गया, उड़ेलता चला गया, उड़ेलता चला गया। तेल जा रहा है, तेल जा रहा है, तेल जा रहा है, तेल उड़ेलता चला गया, उड़ेलता चला गया और हांडी में से तेल खत्म नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है हांडी में से। देखो तेल आ रहा है, हांडी में से तेल खत्म नहीं हो रहा है। उसने पूछा, कह रहा क्या हुआ? कह रहे बर्तन खत्म हो गए पर हांडी में से तेल खत्म नहीं हुआ। इसका मतलब कि जब तक उसने ये नहीं कहा, औरत ने बोलती एलीशा बस कर, बस कर। कहते क्या हुआ? कह रहे सारे बर्तन भर गए। मैं कह रहा हूँ आज यीशु मसीह कह रहे कि अगर आपकी शादी में गलील के काना में घड़े खाली है, आपके घर में कोई बैंक बैलेंस खाली है, तो आप अपने घड़े को यहाँ लेकर आओ। कहता चर्च में लेकर आओ अपने। कराए आज स्वर की हांडी में से तेल उड़ेला जाएगा। आज जितने खाली बर्तन है भरे जाएंगे। आज आमीन। जितने करा बैंक बैलेंस खाली है भरे जाएंगे। करा जिस चीज की आपको जरूरत है भरी जाएगी। आज आपको चंगाई की जरूरत है आपके बर्तन में। आपका मन, आपका शरीर, आपका बर्तन है। अगर आपके बर्तन में करा कि आपके मन में कहता है कि चंगाई की जरूरत है, तो आज चंगाई का तेल उड़ेला जाएगा। आमीन। आज बरकत का तेल उड़ेला जाएगा।
कहता है प्रॉफिट को आशीर्वाद दिया गया ये, सारे बोलो हालेलुया, कि चंगाई का तेल आ रहा है आपके ऊपर। जब तक आप बस न करें, आपके ऊपर इतने आशीर्वाद आएंगे, आप एक दिन कहेंगे बस कर परमेश्वर, बस कर बस कर बस कर बस कर। मैं कह रहा हूं जितने ताड़ी बजा रहे हैं, आज हांडी का तेल आ रहा है आपके ऊपर, स्वर्ग की हांडी का तेल आ रहा है। कह रहा वो चंगाई का तेल आएगा, लेकिन खुदा के पास आना है, अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो कि परमेश्वर मैं आज से अपने मनों को खाली करके आऊंगी। मैं अपने बर्तन के अंदर चिंता, बोझ, परेशानियां, आप जब आते हैं परमेश्वर के पास, आप चिंता लेकर आते हैं। परमेश्वर ने कहा चिंता करना पाप है, इसलिए वो आपकी प्रार्थना नहीं सुनता। आप जब परमेश्वर के भवन आए तो आप अपनी चिंता को घर छोड़कर आए। आप अपने कर्जे, अपनी बीमारियां, अपनी समस्याओं, अपने घर के कलेश को, कह रहा चिंता में, कहता अपने बर्तन को खाली कर कर आओ। किसी के नफरत भरी हुई है बर्तन में, आपके बर्तन में किसी के लिए बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, करें ऐसे पाप को खाली कर कर आओ। कहता अगर आप खाली कर कर आएंगे, परमेश्वर आज रात करे आपके बर्तन में नया अभिषेक आएगा, नई पावर आएगी। अरे छक्का कोई और नहीं लगाएगा, तुम लगाओगे अपने पल्ले से। करे तुम लगाओगे, चमत्कार तुम करोगे अपने हाथों से। इतिहास की कोई और नहीं रचेगा, तुम्हारे बच्चे रचेंगे आज रात के बाद। ये भविष्यवाणी आपके लिए, फैक्ट्री कोई और नहीं, आप ही के घराने में से आप ही के बच्चे खोलेंगे। आमीन। कह कोई और नहीं, कह रहा वो खाली बर्तन जो हैं वो परमेश्वर इस्तेमाल करेगा उन खाली बर्तनों को। पवित्र आत्मा अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर। मैं अपने बर्तन को खाली करके आ गई हूं और अपने पर्स को भी खाली करके जाऊंगी आज। सॉरी पास्टर, आपने थोड़ा सा गलत बोल दिया। मैं हरियाणा की हूं, बहुत गुस्से में देख रही हूं, नीले सूट वाली हूं। मैं पर्स को खाली नहीं करूंगी, बर्तन को खाली करूंगी, मन को खाली करो। आज अपने हाथों को उठाओ और फिर से कहो परमेश्वर कि मैं आज विश्वास करती हूं तो रोटियां मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है, तो हमें दान वरदान में मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है, हमारे टैलेंट को मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। आज हमने वचन को सुना, आज हमने समझा कि पवित्र आत्मा हम तेरे पास आएंगे, अपने मन की चिंताओं को के बर्तन को खाली कर कर आएंगे। ईर्ष्या, घमंड, कह चोरी, ठगी, बुरे विचारों को कह रहे कि आज हम खाली करके तेरे पास आते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है परमेश्वर, आज हमें तेरी सामर्थ चाहिए परमेश्वर, तेरी पावर चाहिए, तेरी सुपर नेचुरल पावर चाहिए। आज पवित्र आत्मा अपने लोगों को भर दे नई पावर से, यीशु के नाम में भर दे। आज जितने कोई आपको आज सताएगा उतने तुम सुख पाओगे, याद रखना। ये भविष्यवाणी आपके बर्तन में आ रही है, भविष्यवाणी आज आपके दिमाग में आ रही है, भविष्यवाणी आज। जितना आपको कोई बुराई करेगा, जितना आपको कोई नीचे गिराएगा, उतना मेरा परमेश्वर इस साल में ऊपर उठाएगा आपको। आपके टैलेंट को कोई दबाएगा, लेकिन सुन लेना, आज रात के बाद आपकी गवाहियां इतनी बनेगी, इतनी बनेगी, इतनी बनेगी। एक ही लेटर में से 3-3 गवर्नमेंट जॉब की चिट्ठियां निकलेंगी। कर आपके घराने में पूरे कुनबे का घड़ा भरने वाला परमेश्वर। मैं कह रहा हूं जो कहते हैं खुदा मेरे साथ ईमानदार रहे, परमेश्वर कह रहे हैं अगर आप ईमानदार रहे, पवित्र आत्मा ने कहा मुझे इस साल में मैं उन लोगों को तरक्की करते हुए देख रहा हूं, मैं उन लोगों के घर नई नई गाड़ियां आते देख रहा हूं, मैं उन लोगों के घर पे नए नए आशीर्वाद आते देख रहा हूं, मैं उन लोगों का घर बसते हुए देख रहा हूं। जो कह रहे हैं उजड़ गया, जो कह रहे हैं चिंता कर रहे हैं, वो लोग फिर से बसाए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जो लोग सड़क पर आ गए, सड़क पर आ गया जिनका बिजनेस, पवित्र आत्मा कह रहा है वो फिर से बसाए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं, मेरे प्रभु जो लोग आज इस समय किसी पीड़ा में है परमेश्वर, तूने छू ले आज यीशु मसीह के नाम में, छू ले आज यीशु मसीह के नाम में, छू ले आज। और इसी समय एक बड़ा काम कर परमेश्वर, बड़ा काम कर यीशु मसीह के नाम में। और आज से इनके लिए बंद पड़े डोर खोल दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। याद रखना जितने लोगों ने ये वचन को सुना, उनकी जिंदगियों में एक नहीं 7 डोर खुलने वाले हैं यीशु के नाम में। 7 बंद बड़ी खिड़कियां खुलने वाली हैं। आज आपके घर में ऐसा होगा, जब आप घर जाएंगे आपके घर में पंख पर पंख, पंख पर पंख, आपके बेडरूम में, कमरे में, लेफ्ट में, राइट में, किचन में, आप बाहर जाएंगे पंख, क्योंकि स्वर्ग दूत आज आपके घर में घूम रहे हैं। आप कहते हैं कि घर जाएंगे, मैंने देखा अगले संडे
से पहले जो शनिवार आने वाला है, मैंने आपको अपने बेड पर छलांग लगाते हुए देखा। आमीन। क्या आप में से मैं हूं कि आप हैं? वो मैं ही लगता हूं। हालेलुया। हालेलुया। सुनो, मैंने एक स्वर्गदूत देखा भी, और वो एक लेटर लेकर आ रहा है। अरे पहले बोलने तो दो, ट्रेन रुकने तो दो, चढ़ेंगे तभी। आमीन आमीन। सुनो, अभी वो स्वर्गदूत आ रहा है, लेटर उसके हाथ में है। उस लेटर को वो फाड़ रहा है, और फाड़ कर उसमें 3 अच्छी बातें निकली हैं। कहता बहुत सारे लोगों को, कहता अपने पासपोर्ट पर डाकिया नजर आएगा, आपके गेट के बाहर चिट्ठी फाड़ेगा, चिट्ठी फाड़ेगा, आपका नाम पूछेगा, साइन कराएगा, और आप पासपोर्ट खोल कर देखेंगे आपका वीजा लगा होगा यीशु मसीह के नाम में। अरे उड़ी बाबा, ये तो मेरा ही है रे। हालेलुया। सॉरी, ये तो मेरा था। हालेलुया। जितने विश्वास कर लिया उसका था। समझ में आया कि नहीं? दूसरी आशीष मैं देख रहा था कि वो फिर खोल रहा है। एक ही घर में गया है और उसने चिट्ठी खोली और उसमें देखा, लेटर फाड़ा। हेलो, कुछ और नहीं है। लेटर खोला और उसमें से चिट्ठी निकाली। उसमें BNRSGHKLVMRN नाम वालों के, C नाम वालों के, Y नाम वालों के, D नाम वालों के नाम लिखे हुए थे गवर्नमेंट जॉब में। ये मैंने देखा भी। तीसरा मैंने चिट्ठी देखा, खुली, और आपने जो बैंक में लोन अप्लाई किया था वो आपका क्लियर हो गया यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं किसी को कोई 50 लाख रुपए का प्रोजेक्ट पास कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप 50 लाख तक जाएंगे, आप 50 लाख कमाएंगे एक ही झटके में। बकरा या झटका या बकरा, क्या बोलता है? झटका बकरा। आप कुछ भी देखेंगे, आप कमाएंगे। अब बोलो हालेलुया। सुनो, एक बहन है यहाँ पर और उसके पास बेटा नहीं है।